अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको बहुत पसंद आया होगा। आज इसकी है लास्ट एपिसोड। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। यार भी गो चलो, अच्छा हुआ सब कुछ ठीक हो गया। वैसे अब तो आयत और बुरहान यही रहने वाले हैं। आखिर पेपर सर पर पहुंच चुके हैं। सारा खुशी से चहकी तो आशी और निम्मी का मुंह बना। पेपर सुन दोनों की हालत बदली हो जाती थी। अभी से मुंह तो मत लटकाओ। अभी तो अयान और हया की शादी पेपर से पहले मिलने वाली है। आमना शौक होती साथ ही अयान को देखने पर मजबूर कर गई, जो मुस्कुराते सबके साथ वहां आ रहा था। वैसे देख लो हया कितनी चालाक निकली, किसी को कानो कान खबर ना होने दी। अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि अयान को तंग करने वाली हया है तो कितना मजा आता। हम इसको पकड़ते और अयान के सामने पेश करते। आशिफ ने अफसोदगी से चेहरा लटकाया। सब शादियां कर रहे हैं, मेरे अरमान कोई देखता ही नहीं। आज मुझे पता चल गया मेरा जिगरी यार तो तुम सब में से कोई भी दोस्त नहीं बन सका। हसन सबके बैठते साथ ही अपना रोना शुरू कर चुका था। जैसे ही हसन ने अपनी बात मुकम्मल की, स्मार्ट जो आराम से बैठता रोने वाला फेस बना गया। हसन बस कर यार, क्यों तो इस रोनी सूरत को उठा रहा है। सर ने इसको मजीद कुछ बोलने से टोका, जबकि उंगली से इशारा करते स्मार्ट की शक्ल की तरफ देखा। सभी दोस्तों के कह के गूंजे, तुम लोग तो चुप ही करो। खुदा की कसम अगर मुझे तंग करने वाले तुम लोग नहीं बल्कि कोई और होता तो मैं इनका बहुत बुरा हशर करता। हसन ने चिढ़ते जर और अली को देखा। अच्छा, जो तुमने चुप कर मोहब्बत का घर बनाया हुआ था उस पर भी थोड़ी सी नजरसानी डाले। अली ने भी जैसे हिसाब बराबर करना चाहा। हसन तो पता चल गया था कि इसको और निमी को फोन पर तस्वीरें भेजते और तंग करने वाले कोई और नहीं, इन्हीं के ग्रुप वाले हैं। बस करो यार। अयान इन सबको बहस से तंग हुआ। हो जीजे अभी से गुस्सा। अली ने अयान को जीजू कहते साथ नाक सुकेड़ी तो जरा लोगों के कह के एक बार फिर से गूंजे, लो होने वाली बीवी भी आ गई। इससे पहले अयान कुछ कहता स्मार्ट हया को आते देख अयान समेत सब इसकी तरफ मुतवज्जो करवा गया। मैं जा रहा हूँ। अयान बैग कंधे पर डालते आराम से इनको वैसे छोड़ कैंटीन से गया। हया भी तेजी से सब लड़कियों की तरफ जाते हाय करती भागी, चूंकि इसको अयान से बात करनी थी। अयान वो तेजी से इसके पीछे भागते साथ ही इसको पुकार गई। बोलो। वो चेहरा संजीदा बनाते दो टोक बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमने ये सब कैसे किया? मैं तुम्हारी तरह हार मानकर बैठने वालों में से नहीं था। मोहब्बत की है तुमसे तो मतलब सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए। और स्पॉट होते सीढ़ियां चढ़ते क्लास में रूम में दाखिल हुआ। हया भी डोर खोल इसकी तरफ पीछे ही गई। इन दोनों के अलावा 2 से 3 ग्रुप बनाए लड़कियां बैठी हुई थी। प्लीज मुझे बताओ। हया उसके पास बैठते साथ ही पूछना शुरू हुई। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नुमान भाई को सच बता दिया। जो किया उन्होंने किया, वो बोलते साथ ही किताब खोल, जबकि चुटकी सी निगाह साकित बैठी हया पर डाली। तुम नाराज हो? हया नुमान सुन हैरान हुई थी, जबकि उसके ऐसे किताब खोलते झुकने पर थोड़े धीमे से पूछा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं क्या करती, वो मेरी कजन बहन थी। प्लीज अयान मुझे माफ कर दो। हया ने बोलते साथ ही कानों को हाथ लगाया। ठीक है, कोई जरूरत नहीं ये सब कुछ करने की, लोगों को इंटरटेनमेंट करने की। अयान लड़कियों की दबी दबी हंसी सुन हया को हाथ नीचे करने का कह गया। 15 दिन इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी तो सब पूरे बदले हक से वसूल करूंगा। अयान भी शौक लहजा लिए धीमे से बोला। हया जो बहुत मजे से अयान को सुनने के लिए आगे हुई थी, शर्म से लाल होती नजरें झुकाती तेजी से उठी। इसका दिल जोर से धड़कना शुरू हुआ। तुम दोनों अकेली शाही सवारी बनते कहाँ जा रही हो? आयत और हुर धीरे से खुसर फुसर करते घर से निकली थी। सामने से आते सरहान रास्ते में हाइल हुआ। आयत और हुर ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें जरूरी काम है, शॉपिंग करनी है, शाम तक आ जाएंगे। आयत हुर को देखते सरहान से कहते आगे होने को हुई तो वो तेजी से मजीद आगे हुआ। मिस्टर सरहान प्लीज। हुर को गुस्सा आया था। क्या प्लीज? हाँ, तुम दोनों जब भी कहीं अकेली जाती हो काम खराब करके ही आती हो। तुम लोग मेरे साथ चलो, वो बोलते साथ ही मुड़ा। आयत ने अपने माथे पर हाथ रखते हुर को देखा। सरहान, हम अकेली थोड़ी जा रही हैं, काका हमारे साथ जाएंगे। आयत ने आगे होते सामने से आते दाता बख्श को देखते कहा, तुम लोग काका के साथ जा रही हो? सरहान सुन थोड़ा नॉर्मल अंदाज में बोला, हाँ जी। उन्हें तेजी से कहा था और चलते दाता बख्श तक पहुंची। ठीक है चली जाओ, सरहान कहता घर में दाखिल हुआ। आयत शुक्र करती जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। सुल्तान शाह ने दाता बख्श के साथ साथ अनार से भी माफी मांगी। सब जान चुके थे प्रीशी की सच्चाई कि वो फैसल शाह की बेटी है। 8 साल पहले जो भी कुछ फैसल शाह ने किया था वो बात सबने छुपा दी, क्योंकि आयत नहीं चाहती थी प्रीशी को लेकर कोई बात हो। जमाल अपनी बहन को अपने पास रखना चाहता था। उसने दाता बख्श से दरख्वास्त की थी कि वो अनार भी उसके साथ रह सकते हैं। सुल्तान शाह ने भी कहा तो पहले अनार मान नहीं रही थी, फिर उसने प्रीशे के लिए हाँ कर दी। अभी प्रीशे जमाल और अनार के साथ रह रही थी। दाता बख्श ने कह दिया था वो बुरहान के साथ साई की तरह रहना चाहता है।
बुरहान ने उनको बोला और समझाया भी था, आप ऐसे ही मेरे करीब रह सकते हैं, मगर आप बूढ़े हैं तो आराम करना चाहिए। दादा बख्श ने साफ कह दिया था वो बुरहान के साथ रहेगा। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मुराद शाह के साथ रहता था रहना शुरू हुआ। बुरहान काफ़ी ख्याल रखता था। खादिम को बुरहान ने दादा बख्श की दवाई और ज़रूरी हर चीज़ पूरी करने की काम जिम्मेदारी पर लगा दिया था। जान की जान आयत कहाँ है? बुरहान जो कुछ ऑफिस का काम करने के लिए अमाद साथ गया था, वापिस आते घर खाली देख हैरान हुआ। जैसे उसने पूछा, जर ने बताया सब लोग वापस साहिवाल चले गए। बुरहान आयत को देखने रूम में आया था तो रूम खाली देख सामने से आती हूर को मुखातिब कर गया। आयत तो घर पर नहीं है। और जो चॉकलेट खा रही थी आहिस्ता से आते साथ ही बताया, कहाँ गई है वो? बुरहान ने अगला सवाल पूछा। वो दरअसल मेरी एक दोस्त थी, इसको किसी काम से मेरी मदद चाहिए थी तो मैं ठीक नहीं थी तो बस फिर आयत को भेज दिया। आप ऐसे करें जान, जाकर आयत को ले आए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने आपको जगह व्हाट्सएप कर दी है। और बोलती आराम से चॉकलेट खाते साथ ही इंसाफ करने पर लगी। आज मेरी सालगिरह का दिन था, आज इसका मेरे साथ यहाँ होना ज़रूरी था, वो भी तो मैं इनकार कर सकती थी। बुरहान फ़ोन पर एक नज़र डालते साथ ही हूर से शिकवा कर गया। जान कोई बात नहीं, अभी भी आपकी सालगिरह की रात थी हुई है, प्लीज़ आप जाएं इसको और पिक कर लाएं। हूर ने अब तेज़ी से कहा था और आराम से वापस सीढ़ियों से नीचे गई। यस, चेक की थी जबकि साथ ही जोश से उछाली। ये तो होटल का पता दिया है। बुरहान गाड़ी से निकल हूर को कॉल मिला रहा था। वेलकम सर। अभी बुरहान वैसे ही बाहर खड़ा था कि सामने से होटल का मैनेजर आते हाथ आगे करने पर फ़ोन बंद करते हाथ मिला गया। सर मैं ऊपर हैं, मिस हूर ने बता दिया था कि आप आने वाले हैं। मिस्टर वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए ही बोला तो बुरहान उसके हमरा आगे बढ़ा। सर यहाँ, वो एक हॉल की तरफ इशारा करता बोला तो बुरहान शुक्रिया करते आगे बढ़ा। बुरहान वापस से मुड़ते देख सामने गया था। उसकी नीली आंखों में हैरानगी और खुशी के तासुरात लहराए। वो जितना हैरान होता कम था, जबकि तभी वो मुस्कुराते आगे बढ़ा। हाँ, मैं हर तरफ मध्यम सी रोशनियां फैली थी। हॉल के दरमियान में झूमर के नीचे एक गोल टेबल जिसके दरमियान गुलाब के फूल रखे गए थे और टेबल के गिर्द चेयर्स रखी गई थी। बुरहान समझ गया क्या इतने इसको सरप्राइज दिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी वो जगह का अच्छे से जायजा ले रहा था, बस से इसको सामने ही आयत में के हाथ में केक लिए आती नजर आई। आज वो क्या हसन की बारिश करने वाली थी। वो उसका मुस्कुराता चेहरा देख जैसे खोया। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे जिद्दी मासूम शाह। वो मुस्कुराते बिल्कुल इसके सामने आते रुकी थी, जबकि साथ ही केक उसके सामने टेबल पर रखा। बुरहान तो खोया, सिर्फ इसको देखने में मसरूफ हुआ। वो किस कदर आज बदली आयत लग रही थी। इसको लगा था जैसे वो आयत को जानता तक नहीं। वो ब्लैक ड्रेस जिस पर बहुत खूबसूरत से व्हाइट रंग की कढ़ाई की गई थी, जेबतन किए हुए थी। बालों को खुले कमर से नीचे गोल करते छोड़ा गया था, जिस वजह से बाल मजीद खूबसूरत घने बने। आयत बुरहान ने इसको अपने पास सामने किया, बोले मेरे जिद्दी शाह। वो भी मुस्कुराते इसके गर्दन में बाजू वाला हिसार बना गई। ये सब वो दो लफ्ज़ बोलते साथ ही सुलगती आंखों से बात छोड़ गया। तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? वो मोहब्बत से इसकी नीली आंखें देख पूछ गई। बहुत खूबसूरत, यह एहसास मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। वो इतना कहते साथ ही माथे पर लब रख गया। जानती हो, इसीलिए तो ये लम्हा यहाँ ऐसे एंजॉय करने तुम्हें लाई हूँ। इसके बाजू में हाथ डालते आगे बढ़ी थी। चलो जल्दी से कुछ मांगो और एक केक काटो। आयत ने कैंडल जलाते साथ ही बुरहान से कहा, क्या मांगू? ऊपर वाले ने सब कुछ बिन मांगे ही दे दिया। उसकी काजल से सजी आंखों से जिसे मैं बेहोश होने का हुआ। आयत के दिल की एक बीट मिस हुई कि वो खुद की धड़कनों का शोर सुन घबराई। कभी भी ऊपर वाले से मांगते वक्त ये ना कहो क्या मांगो, उससे हर वक्त कुछ ना कुछ मांगो। तो अभी हमारी खुशियों की दुआ कर लो। वो मुस्कुराते इसको साथ ही बता गई। वो मुस्कुराया तो उसका खूबसूरत चेहरा देखते दिल में दुआ की। वो केक काटते आयत के लबों से लगा गया। आयत ने भी जल्दी से बुरहान के लबों से लगाते इसको खिलाया। दोनों ही टेबल के आसपास बैठ चुके थे। वेटर आते ही खाना रखना शुरू हुआ। सब कुछ बुरहान की पसंद का आयत ने मंगवाया था। हूर तुम्हारे साथ मिली हुई थी। बुरहान को जैसे हूर याद आई। तेजी से आयत जो देखा, इसी की मदद के बिना मैं ये सब अकेले कैसे करती। आयत वेटर को जाता देख प्लेट में खाना डालना शुरू हुई। रुको, इससे पहले बुरहान दूसरी प्लेट में खुद के लिए खाना निकालता। आयत ने इसको रोकते प्लेट दरमियान में रखी। मैं चाहती हूँ हम एक ही प्लेट में खाएं। बड़ी अम्मी का कहना था, एक ही प्लेट में खाने से प्यार मजीद बढ़ता है। वो मुस्कुराते साथ ही नवाला बनाते बुरहान के आगे कर गई तो बुरहान के डिम्पल गहरे करते इसके हाथ से रखा गया। तो उन्होंने मुस्कुराते एक साथ डिनर किया। तभी वो इसको खिलाती तो कभी बुरहान मोहब्बत से चूर होता इसके मुंह में निमाला डालता। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे डिनर पर लेकर जाना था। आयत ने चेयर्स पर उठते खड़ी हो चुकी थी। केक को देखते बुरहान को कहा, तुम्हारा उधार अभी मुझ पर बाकी है, बहुत जल्द पूरा कर दूंगा। वो भी उठते खड़ा हुआ था। अच्छा कब? आयत मुकाबिल के मुंह पर केक लगाती भागी। ये क्या?
उसके अचानक से हमले पर हैरान हुआ। बढ़ते बॉय के मुंह पर केक नहीं लगाया तो शाम कैसे खत्म होगी। वो मुस्कुराती भागी तो बुरहान भी केक लेते इसके पीछे लपका। बड़े से खाली हॉल में दोनों की आवाजें खुशियों से गूंजना शुरू हुई। अभी बताता हूँ। बुरहान इसको खाली हॉल में इधर से उधर भागते देख तेजी से उसका रास्ता रोक गया, जबकि साथ ही उसके मुंह पर हल्के से गालों से केक लगाया। आयत का मुंह बना था। बुरहान, तुम्हारी सालगिरह थी। आयत खुद को आईने में देख चीखी। हाँ तो किसने कहा था मेरे साथ ऐसे? पहले खेल की शुरू करो। वो टिश्यू से अपना फेस साफ करते भी बाकी से बोला, जाओ मैं नहीं बात करती। आयत कफकी से जाए आगे बढ़ी। ऐसे कैसे तुम नाराज? इससे पहले वो जाती मुकाबिल ने इसको अपने एहसान में जकड़ गया। आयत ने आंखें निकालते मुकाबिल से अपनी नाराजगी बताई। वैसे तुम इस केक में क्यूट लग रही हो। वो महसूस हुआ, जबकि आयत ने हाथ उठाते इसके कंधे से पर चपत लगाई। जल्दी से साफ करो, नहीं तो सच्ची मैं नाराज हो जाऊंगी। वो मसनूई खफगी से नाक फुला गई। अभी करता हूँ। वो इसको वैसे ही कमर से जकड़े खुद की बेहद करीब कर गया। आयत जो गाल आगे किए खड़ी थी कि वो टिश्यू से साफ करे, इसके ऐसे अचानक से झटका देते खुद के करीब आने पर काली आंखें मुकाबिल की नीली आंखें में डाल गई। दोनों की नजरें मिली थी और एक साथ दिल धड़के थे। बुरहान ने मोहब्बत से आयत के गाल को देख अपने लब रखे। आयत की हैरानगी से आंखें बड़ी हुई थी। अभी वो वैसे ही शॉक्ड में थी कि दूसरी गाल पर भी इसी तरीके से साफ किया गया। देख लो अच्छे से साफ किया है या अभी मैं खुद कर लूंगी। वो इसकी मायने केस होने पर अंदर तक कांपी। ऐसे कैसे? वो उसको मजीद खुद के करीब कर गया। यूं क्या है तो बुरहान की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती झुलसी। तभी बुरहान ने इसके लबों पर उंगली चलाते हाथ इसके गर्दन पर जमाया। आयत उसके लम्स को महसूस करती लर्जी, जबकि उसके होंठ जो साथ में चिपके हुए थे हल्के से कांपे। उसी पल वो मदहोश होता उसके शहर में जकड़ते इसके लबों को कैद कर गया। आयत ने जोर से खुद की आंखें भींची, जबकि इसकी शिद्दत का लम्स महसूस करती मुकाबिल की शर्ट को मुठियों में भींच गई। साहिबा, अरे असलम शाह, आओ। जमाल बेटा। नादिया के वालिद असलम शाह को जमाल आते देख खुश दिली से खड़े हुए। कैसे हैं अंकल? वो मुस्कुराते असलम के मिलते इनके साथ ही विराजमान हुआ, जबकि नजरें इधर नादिया को तलाश करना शुरू हुई थी। इसके एक माह बाद में ही वो काफ़ी नादिया को जान गया था। वो नादिया से ज़्यादा उसके बेटे के करीब हो चुका था। कभी भी वो बीमार होता या कोई और बात होती, वो बिना बोले वो हाजिर हो जाता था। क्या हो गया है अजान? बस मेरे बेबी को किसने मारा? नादिया सीढ़ियों से नीचे आते साथ ही अजान को अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो सुबह से ऐसे ही चीख रहा था। नादिया सुबह से जाग रही थी। नींद इसकी आंखों से साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ इसको? जमाल अजान की आवाज़ सुन तेजी से उठती सीढ़ियों की तरफ करीब आया। असलम शाह तो फैल शाह ने एक साथ दोनों की तरफ देखा था। असलम शाह ने नोट किया था जमाल अक्सर नादिया के घर पाया जाता। वो जान के काफ़ी करीब हो चुका था, उसकी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखता था। असलम शाह इसको नादिया से बच्चा लेते देख एक फैसले तक पहुंचे थे। शुक्र आप आ गए। देखें इसने सुबह से मेरे कान खा लिए हैं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। नादिया जो रोने वाली हुई थी जमाल को अजान पकड़ाते साथ ही रूहानसी होती बोली, अभी तो ये सिर्फ 1.5 माह का हुआ है और अब अभी तंग आ गई। वो मुस्कुराते अजान को गोद में लेते खामोश करवाना शुरू हुआ तो जमाल का मुस्कुराता चेहरा देख मोटे मोटे आंसुओं की जगह छोटे से गुलाबी होंठों पर मुस्कान फैला गया। क्या हो रहा है भाई? अभी जमाल और नादिया वहीं खड़े थे कि मान ने एंट्री मारते दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो करवाया। अच्छा हुआ तू आ गया, तूने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जमाल मान को आते देख अजान को खुद के साथ लगाए मान से मुखातिब हुआ। इसने बुलाया? नादिया ने सवालिया नजरों से मान को देखा। रिलैक्स गाइस, नादिया ऐसे करो जल्दी से जाकर तुम तैयार हो जाओ और अजान को जमाल तैयार कर देगा। हम लोग बाहर जा रहे हैं, याद नहीं क्या तय किया था? हर इतवार को डिनर हम लोग इकट्ठे बाहर करेंगे। नादिया मान को ऊपर वापस जाने का इशारा करते जमाल को भी अजान के कपड़ों की तरफ इशारा किया। ओह अच्छा। जमाल जिसको याद आया था तेजी से अजान को लेते लाउंज में गया। मान कपड़े यहाँ ले आओ। जमाल ने आवाज़ लगाई तो मान नादिया के पीछे ही गया। पिछले 1 माह में जमाल और मान की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। दोनों ही नादिया की ज़िंदगी के खूबसूरत फूल और दोस्त बन चुके थे। जमाल जान गया था कि नादिया की शादी पर जिस लड़की से वो अनजाने में अपने दिल की बात कह गया था वो नादिया थी। जमाल सब कुछ जानता था, इसीलिए वो नादिया की ज़िंदगी में एक खूबसूरत एहसास बनते शामिल हुआ था। गाँव, इरम बेटा कहाँ हो? इरम की माँ इसको मुसलसल हाँक लगाए पुकार रही थी। इरम, लेकिन इरम तो मूवी देखने में इतनी मगन थी कि अपनी माँ की आवाज़ को फरामोश किए बैठी। इरम, आपके वो उठते सीढ़ियों से ऊपर आती इसके सर पर नाजिल हुई थी। ओह हो अम्मी, मैं बस आती हूँ, इतनी जल्दी क्या है? वो धाड़ते वाले अंदाज में बोली। मान बेटा आया है तो मैं लेने, जल्दी से अपना सामान बांधो और जाओ। नसीम बेगम जान छोड़वाने वाले अंदाज में बोली। तो इरम मान सुन चौंकी, वो यहाँ क्या लेने आया है? पल में गुस्सा चेहरे पर आया। पागलों वाली बातें कम किया करो, जितना बोला है उतना कर और जल्दी से नीचे आकर चाय बना कर ला। नसरीन ने एक आदत चपत लगाती इसको साथ ही घूर गई और रोने वाले अंदाज में उठती खड़ी हुई। अम्मा मेरी बात सुन ले, मैं बिल्कुल भी वापस जाने वाली नहीं।
जब मेरा दिल होगा मैं खुद ही चली जाऊंगी। नादिया ने नसरीन के कदम रूम से बाहर जाते देख हाँक लगाई। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? कैसी बातें लेकर बैठ गई है तू? मान तुझे खुद लेने आया है, तुझे समझ नहीं आ रहा? वैसे भी घर पर शादी की तैयारी हो रही है और तू मेहमान बनकर एन मौके पर जाना चाहती है। जो भी बकवास बातें तेरे दिमाग में पक रही हैं वो यहाँ छोड़कर चुपचाप मान के साथ वापस घर जा। मेरा सर मत खा। वो तो हुक्म सुनाती निकली तो इरम मुंह खोले अपनी माँ को जाते देख गई। ये लो चाय। इरम चाय बनाते सीधी टेबल पर प्लेट रखते तनकर बोली। मान जो खामोशी से इसको देख रहा था गुस्से को जब्त करते खड़ा हुआ। जाकर अपना सामान बांधो, वो मेरे साथ घर चलो, ये तमाशा यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। वो भी किसी से कम नहीं था। तभी आवाज़ में गुर्राते इसको हुक्म सुनाया। मैं खुद घर आ सकती थी, तो मेरे लिए अपने ज़रूरी काम छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो भी जैसे अपनी थोड़ी सी अना दिखाना चाहती थी। सोच लो, चलना है या हमेशा यहीं रहना है? माँ तो जैसे तय करके आया था, आर या पार। इरम ने हैरानगी से इसको देखा। जवाब दो। वह 2 कदम उठाते इसके सामने हुआ। मैंने कहा ना मैं खुद आ जाऊँगी, अभी मेरा दिल नहीं है। एक फैसला करो, अभी साथ वापस जाना है या हमेशा के लिए यहाँ रहना है? वो चबाते लफ्जों को पूछते साथ ही बाजू पर उंगलियां गाड़ गया। इरम की आंखें भरी थी। छोड़ने का सोच कर आए हो तो पूछ क्यों रहे हो? नहीं जाना तुम्हारे साथ, आखिरी फैसला। इरम ने भी जैसे तय कर लिया था। वो इसको एकदम से छोड़ते सीधा हवेली से ही निकला था। जानती हूँ तुम मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो। और होते साथ ही बाजू को देखना शुरू हुई। वो अनजाने में ही मान को अजियत दे रही थी। वो चाहता था ये खुद इस पर यकीन करे और ये इसको मुसलसल नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मान भी ये तय कर किया था, अब इसको पूछेगा भी नहीं। साहिबाल, मेरे ख्याल से अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो कुछ बुरा नहीं है। हाँ, एक बार जमाल और नादिया बेटी से पूछ लेना। असलम शाह ने तुफैल से बात करते साथ ही सुल्तान शाह के पास हाजिरी दी थी। आखिर वो बड़े थे, उन्होंने साफ रजामंदी तो जाहिर कर दी थी, साथ में बच्चों से पूछने का भी सख्ती से हुक्म दिया था। असलम शाह ने जमाल से पूछा तो वह खामोशी से फैसला लेने का सोचने का वक्त मांग गया। वो एक बार नादिया से बात करना चाहता था। वो जानता था इसके दिल में सिर्फ आयत है। वो ना चाहते हुए भी इसकी मोहब्बत को अपने सीने में महसूस करता था, लेकिन वो नादिया के लिए भी एक एहसास रखता था, इसलिए वो सोचने का वक्त मांगते। नादिया से बात करने का सोच गया। उसने खुलकर नादिया से बात की थी और वो उसके बेटे का अच्छे से ख्याल रखने के साथ प्यार भी देगा। जो उसका हक होगा वो भी पूरा करेगा और अजान को कभी भी एहसास होने नहीं देगा कि वो उसका सगा बाप नहीं है। नादिया ने भी वक्त मांगा था और वह मान से मशवरा मांग गई तो मान ने इसको समझाया कि जमाल एक अच्छा लड़का है, तुम इसको जानती हो, वो काफ़ी अजान के नज़दीक भी हो चुका है, तुम्हें एक मौका देना चाहिए। तो बस नादिया ने फैसला देते जवाब हाँ में ही दिया था। नादिया की ख्वाहिश थी कि इस बार निकाह बहुत सादगी से हो, तो बस सब बड़ों ने एक हफ्ते बाद निकाह करने का फैसला सुनाया। ऐसे ही एक हफ्ते बाद सब बड़ों की दुआओं में निकाह होते नादिया हमेशा के लिए जमाल के नाम कर दी गई। आयत बहुत खुश थी कि जमाल ने इसको भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे कदम रखा। बुरहान भी जमाल के साथ सब कुछ पुराना वक्त भूल दोस्ती का हाथ बढ़ा गया था। अम्मा साईं, अम्मी सरकार, ये काम छोड़ें और मेरी बात सुने। बुरहान जो शाह हवेली बुलंद आवाज में बोलते सर पर उठा चुका था, अब के नाज़िर बेगम के सर पर खड़े होते, साथ ही उनका काम करने से रोक लेते। किचन से बाहर निकला। ओह मेरे शहजादे छोटे शाह, क्या हुआ? वो इसके साथ कदम उठाती, इसके साथ ही वजह पूछना शुरू हुई। अपनी बहू को समझाएं, इसको बोलें अभी घर जाने की क्या ज़रूरत है। मैं हर रोज़ सच्ची। वो इनको सोफे पर बिठाते साथ ही इनके कदमों में बैठा। हर रोज़ इसको वहाँ लेकर जाऊँगा और रात को हम वापस, अभी तो साहिवाल में रहने चला आया हूँ। वो कह रही है कि शादी से एक हफ्ता पहले घर जाकर रहने वाली है। आपकी बहू मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जब देखो मुझे छोड़ा अकेली कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती है। पर शिकवा में इस लहजे में रूठे बच्चे की तरह अपनी माँ से जो शिकायत लगाने बैठा था। इतना क्यों रो रहे हो? तुम हर रोज़ खबर लेने शहजादी की वहाँ चक्कर लगाया करो। सरहान जो अभी वॉक करके आया था, हाथ में अखबार पकड़े वहाँ से गुजरते साथ ही आंख लगाई। देखा आपने, ये तो खुश हो रहा होगा। काश इसकी शादी मेरी जान से पहले हुई होती। कसम से मैंने इसको वो तड़पाना था कि इसके होश उड़ जाते। वो नाज बेगम को बोलते साथ ही इनकी गोद में सर रख गया। नाज बेगम ने मुस्कुराते मुलाजमा को आवाज़ देते तेल मंगवाया था और बुरहान के सर में मालिश शुरू की। मेरे शहजादे छोटे शाह, अगर तुम चाहो तो हम परी को भी आयत के साथ भेज देते हैं, फिर इसकी हंसी को भी ब्रेक लग जाएगी। तुम्हें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? नाज बेगम सरहान को डाइनिंग टेबल पर बैठते देख सरगोशी करते बोली तो वो कहकर लगाते दिल से मुस्कुराए। क्या बात है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अमल किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से हूर का यहाँ रहना ही बेहतर है। ऐसे ही वहाँ ये उछल कूद करेगी, इसका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बुरहान जानता था वो कितनी लापरवाह हुई पड़ी है। वो बच्चों की तरह बेफिक्र रहती थी। बुरहान और सरहान आए हर पल उसके पीछे पीछे लगे रहते थे, इसीलिए अभी तक वो और बच्चा ठीक थे। अम्मा साईं, आप बोले ना आयत को ऐसे मुझसे दूर
जब भी वो जाने की बात करती है मेरा दिल चलना शुरू हो जाता है और वो मेरे दिल की हालत से बेखबर रहने की कोशिश करती है। वो वापस से अपने मौजू पर नाजिल बेगम को खींच लाया था। मेरे लाल ऐसी बातें करना छोड़ दो नाज आपा, आपने नोट किया है आजकल आयत कितनी खुश रहती है। मुझे तो लगता है उससे जैसे उसका बचपन वापस आ गया हो। हमीदा बेगम ताज़ा आम का जूस लाती, एक आदत गिलास सरहान को देती, आपके बुरहान के पकड़ते पास ही सोफे पर बैठी। ठीक कहा, आजकल जब भी आयत को ऐसे देखती हूँ लगता है जैसे वो पहले वाली आयत बन गई हो, हमेशा खुश रहना, सबको खुश करना और तंग। वो बोलते बोलते साथ ही मुस्कुरा गई। अच्छा चलो, नाज बेगम हंसते साथ ही बोली तो बुरहान ने जूस खत्म करते गिलास वापस से अपनी माँ को पकड़ाया। इतना खुश ना हो, अब जानती भी हैं कितना तंग करना शुरू हो गई है। जब देखो मजाक, मुझसे तो समझ नहीं आती कि वो मुझे इतना तड़पाती क्यों है। वो बोलते बोलते खामोश हुआ। ब्रेक क्यों लगा ली जबान को, बोलो क्या तंग करती है तुम्हें। सरहान जो बुरहान की वीडियो बनाते आयत को सेंड कर चुका था, वो कमर पर हाथ रखे लड़ने के मूड में तैयार होते उसके सर पर नाजिल हुई। हमीदा बेगम और नाज बेगम ने मुश्किल से हंसी को ब्रेक लगाई। अब देखो तुम, अब मैं शादी के बाद भी आने वाली नहीं, तुम तो मुझसे तंग आ चुके हो। आज ने उंगली उठाते बुरहान की जान पर बनाई तो वो एकदम से बैठते उठ खड़ा हुआ। बुरजान साईं, मेरी मासूम दुनिया, वो पुकारते साथ ही भागा था और आज तेजी से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर गई। कैसा लगा मेरे भाई। सरहान क्या क्या लगाते बुरहान की तरफ मतवज्जा करवा गया। और लगाओ ऐसे बैठकर अपनी बीवी की शिकायतें। वो मुस्कुराते साथ ही उठते वहां से बुरहान के करीब आया। ये तुमने किया। वो बेयकीनी से मुंह खोले सरहान को देख गया। तुम मेरी शहजादी की शिकायतें उसके शाह के सामने लगा रहे थे और मैं चुप रहता? हरगिज नहीं। वो अपना कॉलर झाड़ दे जैसे अपनी तारीफ भी साथ ही कर गया। सुनो, उस गलत फहमी से निकल आओ कि तुम उसके शाह नहीं, सिर्फ मैं हूँ उसका शाह। मेरी जगह कोई भी उससे शाह नहीं बन सकता। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। ये गलत फहमी मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम खुद को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो। आयत का शाह मैं हूँ, सिर्फ मैं। सरहान ने भी जैसे बुरहान को तपने का किया था। अच्छा, वो तन से मुस्कुराहट चेहरे पर फैला गया। जरा याद करके बताओ, आयत ने आखिरी बार तुम्हें शाह कब कहा था। वो भी जैसे अच्छे से हिसाब बराबर करना जानता था। तभी उसके बाद सुन सरहान खामोश हुआ, जबकि उसने भी नोट किया था आयत अब इसको शाह कभी नहीं पुकारती थी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरहान इतना कहते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आयत वहीं खड़े होते ऊंची आवाज में इसको पुकार गया। आयत जल्दी से नीचे आओ। बुरहान भी रोबदार आवाज में चीखा तो नाज़िया बेगम और हमीदा मुस्कुराते किचन की तरफ गई। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। क्या है? वो इतनी रोबदार आवाज में परेशान होती, गुस्से से भड़कती नीचे आई। तुम मुझे शाह क्यों नहीं पुकारती? सरहान इसको खुद के सामने करते सख्त लहजे में कहा। जवाब दो। बुरहान ने भी मुस्कुराते सीने पर हाथ बांधते आयत की आंखें हैरानगी से बड़ी हुई। क्या मुसीबत है? दिल में रोने जैसी हुई। आयत जवाब दो कि तुम्हारा शाह सिर्फ मैं हूँ। बुरहान इसको कंधों से पकड़ते खुद के सामने कर गया। इसका शाह सिर्फ मैं हूँ। सरहान ने भी बुरहान के सामने होते आयत की मुश्किल को मजीद मुश्किल में बनाया। मर गई। आयत का दिल बैठने का हुआ। चक पे तभी वो भागते सुल्तान शाह की तरफ गई जो अभी घर में दाखिल हुए थे। अच्छा हुआ बाबा साईं आप आके देखे ना कैसे ये दोनों बच्चों की तरह इस शाह के लिए लड़ रहे हैं। इनको बोले मुझे तंग मत करें। इतनी जान छुड़ाने के लिए सुल्तान शाह का सहारा लिया। बुरहान ने नीली आंखें गाड़ी थी। अभी तो वो खामोश हो सकता था, लेकिन बाद में क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान शाह सरहान और बुरहान को सख्त नजरों से घूरते दरियाफ्त कर गए। कुछ नहीं बाबा साईं, हम तो ऐसे ही आयत को तंग कर रहे थे। सरहान ने जल्दी से बात बनाते बुरहान के कंधे पर हाथ धरा। जवाब दो, तुम्हारा शाह कौन है? बुरहान की जिद जैसे गुस्से में भरी। आयत की सांस रुकने को हुई, जबकि वो पीछे सरहान को भी देख रही थी। मेरा शाह ना तुम हो ना ही सरहान है। मेरा शाह तो अब आने वाला नया मेहमान बनेगा। वो भी तेजी से जवाब देती हूर को देख शुक्र करती भागी। तो बुरहान खामोशी से लब पीछे उसको जाते हुए देखना शुरू हुआ। मेरे प्यारे जिद्दी शाह क्या नाराज हो गए ऐसे? आयत बुरहान जो खामोश बैठे हुए थे देख बैग की जिप बंद करते सीधा उसके साथ आते सोफे पर विराजमान हुए। वो उसके बैठते ही सीधा उठते बेड पर जाते बैठा। आई एम सॉरी मेरे जालिम शाह। वो सोफे से उठती सीधे बेड पर साथ आते इसके सीने से लगी। तुम जानते हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या एहसास है, फिर भी सबके सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? अच्छा मैं रूड बिहेव कर रहा था। तुमने मुझे छोड़ शाह किसी और को बनाने का सोच लिया। वो इसको खुद से अलग करता खड़ा हुआ था। वो इसके ऐसे रूठने पर हंसी थी। वैसे मैंने अभी महसूस किया मेरे तुम्हारे करीब आने से दिल की धड़कनें तेज होती हैं। क्या मेरी कुर्बत इतनी तुम पर असर करती है? वो इसका मूड ठीक करने के लिए प्यार से बोली तो बैठ फिर घर बैठी यूं के दोनों हाथ और पीछे रखते इनके सहारे बेड से नीचे पाँव को झूलना शुरू हुई। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारी धड़कनें इससे भी ज्यादा रफ्तार में शोर करती हैं। जब मैं तुम्हारे चंद कदम उठाते करीब आता हूँ वो नाक से मक्खी उड़ाते साथ ही उसकी सफाई कर गया। छोड़ो ये हवाई बातें। वो भी फर्जी कॉलर झाड़ गई। अगर एक सेकंड में तेरे दिल की
धड़कनें तेज कर दी तो वो सीने पर हाथ बांधते ही बोली, बुरहान मेरी धड़कनें बढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो मुस्कुराते चेहरे इसके चैलेंज करते साथ ही उठते जाते के लिए डोर की तरफ बढ़ी। रियली? वो इसका एतमाद देख 1 मिनट में जाया किए बिना आगे बढ़ा था। वो इसको हाथ में पकड़े खुद की तरफ खींचा। वो जो अनजान थी इसके अगले अमल से लड़ते मुकाबले के सीने से टकराई। उसकी धड़कनें हद से ज्यादा तेज होना शुरू हुई और इनका शोर इस कदर था कि वो बआसानी सुन सकता था। क्या हुआ? दिल सीने से बाहर निकलने को कर रहा है ना? मैंने खेजा था इसके कांपते होठों को तकना शुरू हुआ। आयत की हालत मजीद पतली हुई थी। वो काली सा घनी पलके कभी उठाती तो कभी शर्म से लाल होती झुकाती। मैं हार गई, प्लीज जाने दो। आयत इसकी कुर्बत से झुलसना शुरू हुई थी। ऐसे कैसे जाने दो? अभी तो तुम खुद मुझे मौका दे गई हो। वो गमगीन लहजे में शायदगी से होता कमर छोड़ इसका शफाफ चमकता चेहरा हाथों में भर गया। तभी हुर की आवाज सुन दोनों ही होश में आए थे, जबकि बुरहान वापस से बेड पर जाते गिरा था। आयत इसको ऐसे जाते देख कहका लगाते हंसी थी। क्या हुआ, इतनी जल्दी डर गए? वो बुरहान की हालत से महसूस हुई। तुम्हें तो इससे पहले बुरहान आयत की तरफ आता। आयत भागते रूम से निकली थी और इसके ऐसे भाग जाने पर डिम्पल गहरे करते वापस से लेटा। गाँव? इरम तुम अभी भी यहाँ हो? वापस शहर नहीं गई? जमाल जो आज गाँव आया था नसरीन से मिलने का सोचते खान हवेली आया था कि इरम को देख फुट हटका। इस्लाम भाई। वो सर पर दुपट्टा लेते जमाल के करीब आई तो जमाल ने सर पर हाथ फेरते उसके सलाम का जवाब पास किया। भाई बस कल तक वापस आ रही हूँ। अयान भाई कि माशाल्लाह शादी की तैयारी अरूज पर है। वो मुस्कुराते साथ ही जमाल के साथ बैठी। मान लेने आएगा? वो इसका रंग उड़ाता देख गौर से जांचती नजरों से कहा। नहीं, वो दरअसल वो मसरूफ है, इसलिए मैं खुद कल ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी कल अम्मी मेरे साथ जाने वाली हैं। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाती बोली। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अपने घर में ऐसे ही आबाद रहो। मान बहुत चाहने वाला और अच्छा इंसान है। खुशकिस्मत हो जिसको ऐसा शौहर मिला। वैसे मुझे लगा था तुम मान के साथ मेरे और नादिया के निकाह में शामिल होगी, लेकिन मान ने तब बताया तुम गाँव नसरीन खाला के पास रहने आई हो। आपकी शादी नादिया से निकाह? वो तो सुन एकदम से साकित ही हुई उठ खड़ी हुई। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? माँ ने तुम्हें बताया नहीं? वो इसको वापस से बैठने का इशारा करते साथ ही पूछ गया। नहीं। वो इरम कंफ्यूज हुई थी। क्या वजह बताए? इरम रिश्ते बहुत नाजुक धागे की तरह होते हैं। प्यार से रिश्तों को समझ कर चलो, ये तो कभी भी रिश्ते खराब नहीं होंगे। अगर तुम धागा ज्यादा खींचोगी तो वो टूट जाएंगे। ऐसे ही अगर यकीन की जगह तुम शक से को ज्यादा अहमियत देती तो वो तुम्हारे रिश्ते तोड़ देगा। मान को पिछले 1 माह से जानता हूँ। इससे पहले तो मैं कभी उसको ठीक से देखा भी नहीं। वो नादिया का बहुत अच्छा दोस्त है। माजी में चाहे वो कभी भी इसको चाहता था, लेकिन अभी वो जानता है उसकी जिंदगी सिर्फ तुम हो। तुम्हें ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं। नादिया ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। जमाल इसको इतना हैरान होते देख मुस्कुराते बोला तो वो शर्मिंदगी से नजर झुका गई। तुम ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जमाल जो उठ खड़ा हुआ था इसको कहते आगे बढ़ा तो वो माफी मांगने का सोचती जल्दी से सामान लेने ऊपर गई। लाहौर? वैसे यार आज अली को काम करते देख दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही है। अली हसन को नुमान के इशारों पर नाचते देख जर लोगों ने बोला तो वो खुद फोन पर प्रीशे की तस्वीर लेने में मसरूफ था। जर ने अपने दिल की बात सरहान बुरहान लोगों से कह दी थी, जिस वजह से उन्होंने सुल्तान शाह के कानों में डाली। तो बस जमाल से और दत्ता बख्श से बात करते ये फैसला हुआ अभी फिलहाल सिर्फ मंगनी करते प्रीशे जर के नाम कर दी जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा और बेहतर हालत में आई तो निकाह कर दिया जाएगा। आज मेहंदी का फंक्शन था, हया और अयान का। ये फंक्शन लाहौर में रखा गया था। चूंकि हया लाहौर में रहती थी इसीलिए अयान के घर वाले यानी सब लोग लाहौर ही आ चुके थे कि होटल में रात गुजार सुबह को बारात लेते सीधे वापस साहिवाल जाया जाएगा। मेहंदी का फंक्शन एक साथ ही रखा गया था, चूंकि सिर्फ खानदान वालों को ही मेहंदी में बुलाया गया था। मान बहुत खुश दिली से कामों में लगा हुआ था। आखिर इसको इकलौती बहन की शादी होने वाली थी। अभी मैं कैसी लग रही हूँ देखें। मैं सबसे पहले तैयार हो गई। प्रीशे जो आयत के रूम से तैयार होती सीधी बाकी लड़कियों के सर पर नाजिल हुई थी। अपना फ्रॉक पकड़ते इसको मुसलसल हिलाते साथ खुद भी झूलते पूछ गई, माशाल्लाह हमारी प्रीशा तो बहुत खूबसूरत लग रही है। सब ने प्यार से उसकी तारीफ की थी। उसकी तारीफ ही नहीं, उसको समझाओ, आज उसकी मंगनी है। मैं कब से बोल रही हूँ सर पर दुपट्टा ओढ़ ले, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रही। जमाल और तुम सबकी वजह से ये मेरे हाथ से निकल गई है। और सर अनार सब लड़कियों को घूरते साथ ही प्रीशा के नाज बाजू पर पकड़ गई थी। उसने कुछ ज्यादा ही इसको सर पर चढ़ा लिया था। कहती है सर ने कहा है मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। नार पूरी प्रीशा की एक्टिंग करते बोली तो प्रीशा ने मुंह बनाया जबकि बाकी सबके कह के गूंजे। लो भाई, जब होने वाला शौहर कह रहा है तो हमें दुपट्टा देने की क्या जरूरत है। आशी अपनी चूड़ियां पहनती साथ ही कह गई, दुपट्टा देना।
आशी अपनी चूड़ियां पहनती साथ ही कह गई, दुपट्टा देना जरूरी है। नूर जो हूर को तैयार करी थी, आशी का जवाब सुन तेजी से बोली। आखिर वो जानती थी शाहू खानदान में दुपट्टे के बिना लड़की सब बड़ों के सामने बैठी तो बाबा सही लोग अच्छा नहीं लगेगा। नूर ने सख्त लफ्जों से बोलते सबको देखा तो सभी खामोश हुई। नूर आपी अब खुद अब प्रीशे से बात करना। प्रीशे जो वहां से फौरन से भागी थी अनार से अपनी जान छुड़वाने के लिए, तो सभी उसकी इतनी जल्दबाजी पर हैरान हुई। लगता है अनार आजम से मिलने के लिए बेताब हुई जा रही है। आमना इसको खुद का दुपट्टा सेट करते देख सारा को आंख दबाती साथ ही बोली, हाय ये मोहब्बतें। आशी ने दांतों में हंसी दबाते साथ ही आंख लगाई। उन्होंने मुश्किल से अपना उभरने वाला कहकर रोका, ये बकवास बातें कम किया करो। अच्छा अगर इतना दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो कल को तुम लोग कुछ भी बन सकती हो। ये देखो फालतू की बातें लेकर बैठ जाती है। अनार ने अच्छे से आशी पर चोट की तो वो मुंह बना गई। उन्होंने अपना कहकर रोका और फिजा में एक और कहकर छोड़ा। हया की तैयारी मुकम्मल हो गई। नमरी नापी लोग हया को पार्लर से लेती हॉल के लिए निकल चुकी थी और तुम सबकी तैयारी अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। ईमान जो अपने बेटे के सीने से लगाए वहाँ रूम में दाखिल हुई थी। सबको अभी भी तैयार होने का देख मसरूफ देख चौंकी। मेरा काम तो हो गया। और जल्दी से खड़ी हुई तो नूर ने भी अपना हाथ उठाया। नूर तो सबसे पहले ही तैयार हो गई थी, वो सिर्फ हूर के लिए यहाँ आई थी। मैं भी तैयार हूँ। सारा भी चहकी। ईमान ने घुरते आशी और निम्मी को देखा जो हमेशा की तरह अभी भी लेट थी। आंख से खड़ी होती सेल्फी लेना शुरू हुई। ये चुड़ैल तो जब देखो शोर मचाने के लिए तैयारी रहती है। निम्मी आमना को पोस्ट बनाते देख दांत चबाती आशी से सरगोशी में बोली, शोर की कम मुझे नीचा दिखाने की इसको ज्यादा आग लगती है। देखा नहीं आज भी कितनी जल्दी तैयार हो गई। आशी कहाँ पीछे रह सकती थी, वो भी नाक से करती दोनों को घूर गई। ईमान आयत कहाँ है? नूर ने हूर को पिन देते साथ ही आयत का पूछा। आयत मैडम अभी कहाँ तैयार हुई है? वो तो आज बुरहान पर बिजलियां गिराने का काम करने वाली है। अभी तक वो सिर्फ सोच रही है कि वो क्या पहने। अभी मैडम का दिल कर रहा है कि वो आज पार्लर जाए। खुद सबको यहाँ बिठाकर अब पार्लर जाने की तैयारी कर रही है। आगे प्रीशे को खुद तैयार किया। ईमान तफसील से बताती साथ ही वहां से निकली। आयत ने ये अच्छा नहीं किया, जब हमने कहा था तब कह दिया होटल में ही सब कुछ कर लेती हैं। आशीष सबको छोड़ खड़ी हो चुकी थी और अब इसका स्टॉप आयत पर ही नाजिल होने वाला था। चलो हूर ने सर पकड़ा था, छोड़ इसको, आयत खुद इसको बताएगी। चलो ये इरम और आयशा हया लोगों के साथ पार्लर से तैयार होने वाली थी। निमी सबके साथ निकलते साथ ही इन दोनों का पूछ गई। हाँ कह तो रही थी। आमना ने फौरन से बताते हॉल की तरफ कदम उठाए। दोस्त मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे ही प्रीशा ने जर को देखा भागती उसके पास जाते साथ ही घूमते खुद को पेश किया। सर जो हसन स्मार्ट अली लोगों के हमरा बैठा हुआ था, प्रीशा को ऐसे सामने देख खोते बैठे उठ खड़ा हुआ। असद और शहरिया लोगों ने मुस्कुराते इसको देखा था। बताओ ना प्रीशा इसको एक ही पोज में खड़े देख अब के बच्चों की तरह मुंह बनाते साथ ही मिनमिनाई। बेइंतहा खूबसूरत। वो होश में आता साथ ही दिल पर काबू कर गया। स्मार्ट ने गौर से सर को देखा था जबकि साथ ही उठते खड़ा हुआ। थैंक यू। प्रीशा खुशी से चहकती भागी तो सर इसको ऐसे इतना खुश देख दिल में मुस्कुरा उठा। सर मैं बहुत खुश हूँ, तूने माजी को भुलाकर आज में जीना शुरू कर दिया है। स्मार्ट उसके कंधे पर हाथ रखते दिल से कहा। सर की हंसी को ब्रेक लगा था जबकि उसको माजी की वो लड़की याद आई थी जिसको तलाश कर रहा था। वो चाहकर भी इसको ढूंढ ना सका था। वो कुर्ब से आंखें बंद कर गया। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहता था। स्मार्ट इसको वहां से जाते देख पीछे ही लपकते रास्ते में हायल हुआ। तूने मुझे कोई दर्द नहीं दिया मेरे भाई, मैं तो बस शायद वो लड़की कभी मेरे नसीब में थी ही नहीं अली ने, इसीलिए शायद मैं इसको ढूंढ ना सका। अगर नसीब में लिखा होता तो मैं उससे जरूर मिलता। मुझे लगा शायद प्रीशा वो लड़की है, लेकिन प्रीशा तो पहले कभी साहिवाल आई ही नहीं। वो कैसे हो सकती है? छोड़ वो बातें, मैंने मुश्किल से इसको अपने ख्वाबों से निकाला है। मैं नहीं चाहता वो माजी में कभी भी अब मेरे हाल में आए। और वैसे भी वो लड़की मुसीबत में थी, स्टेडियम में अनजाने में किसको तलाश करने वो आई थी। मैं इसको याद करते अपना हाल खराब करना नहीं चाहता। मैं खुश हूँ प्रीशा के साथ और अब इसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। सर इतना बोलते साथ ही वहां से आगे बढ़ा तो स्मार्ट भी इसके पीछे का। इसका मतलब स्टेडियम में जिस लड़के ने मदद की थी वो सर था। अनार जो अनजाने में वहां से गुजरते सब कुछ सुन चुकी थी। हैरानगी से सर को जाते देख सोच में पड़ी। इसको याद आया था जब वो और प्रीशा फैसल शाह की कैद में भागी थी, तब कैसे फैसल शाह ने इनके भागने पर गोली चलाई थी और वो गोली सीधी अनार के पाँव पर लगी थी जिस वजह से वो जख्म हो चुकी थी। प्रीशा और भागती स्टेडियम के नीचे बने कमरे में छुपी थी। तभी अनार दाता बख्श अपनी बेटियों तक पहुंच सका था। इससे पहले वो वहां से भागती तभी प्रीशा ने जर से बात की थी और तब उससे ऐसे ही जान छुड़वाने के लिए जर को कजन का बोलते उसको वहां से भेजा था। चूंकि दाता बख्श ने इसको ऐसे करने का कहा था। जैसे ही जर वहां से गया अनार
उठते तथा बख्श भागो तो साथ ही प्रीशा भी भागी, लेकिन अफसोस तब शायद किस्मत ने सोच रखा था। इससे पहले प्रीशा अपने बाप के साथ भाग पाती। फैसल शाह के आदमियों ने इसको दबोचते शाह हाउस में बंद किया। तभी प्रीशा के साथ माजी में इतना कुछ हुआ। अनार की आंखें भरी थी, जबकि वो तेजी से आयत को ढूंढना शुरू हुई। आयत ये चूड़ियां वगैरह तो खुद पहन लेगी। सबा अपना सामान उठाते साथ ही हाथ से पूछ के, हाँ यार ये मैं कर लूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आयत अन्य में सामने खुद को एक नजर देखती हैरान सी होती, बालों को बहुत आहिस्ता से उठाते, कंधे पर हाथ लिए। चल फिर मैं जरा हया को देख कर आती हूँ, वो तेजी से बोलती साथ ही वहां से निकली। अरे ये डोरी तो बंद करती जाओ, आयत कहती कहती खुद से बड़बड़ाई और डोरी को देखते बांधने की कोशिश की। आयत इससे पहले वो डोरी बांधे बुरहान की एकदम से डोर खोलते उसके सर पर नाजिल हुआ। आयत जो नल के साथ खड़ी थी बुरहान को सामने देख कंफ्यूज हुई, जबकि वो इसके ऐसे पोज में हाथ पीछे डोरियों को पकड़े देख मुकाबिल की नजरें झुलसाना शुरू हुई। बुरहान जो इसको इस कदर खूबसूरती से तैयार होते देख खो चुका था, आहिस्ता से कदम उठाते इसके बिल्कुल सामने आया। आयत उसकी नीली आंखों की तपिश अपने चेहरे पर पड़ते देख लड़सी। उसके दिल की रफ्तार हद से तेज हुई। वो खुद की हालत को नॉर्मल करती कामते हाथों से डोरी को जल्दी जल्दी एक दूसरे से उलझाना शुरू हुई। वो काजल से भरी स्याह काली आंखों से जैसे बहकना शुरू हुआ। मैं मदद कर दूं? वो दिल पर काबू रखते मुश्किल से कितना कह पाया, जबकि बिना जवाब लिए वही 2 कदम लेते इसके बेहद करीब हुआ। यूं कि दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझना शुरू हुई, दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने में खोई। वो प्यार से उसके गिरते सार बनाते इसके नाज से हाथ से डोरी पकड़ते इनको बांधना शुरू हुआ। जैसे मुकाबिल का हाथ इसकी पुश्त से लगा तो वो करंट खाती जोर से आंखें बीच गई। बुरहान ने गौर से इसका चेहरा देखा था, जबकि उसके लाल होंठों पर देख वो हल्के से डिंपल गहरे कर गया, जैसे वो इसकी हालत से महसूस हुआ हो। वैसे मैं सोच रहा था अभी तो मैं खुद सब्र लिए बैठा हूँ, जिस दिन ये दिल काबू से बाहर हुआ उस दिन तुम्हारी हालत पर हम कैसे खाया जाएगा। वो हाथ से डोरी बांधे साथ ही उसकी नाजुक सी कमर पर हाथ डाले इसको अपने आसार में बेहद नजदीक कर गया। आज तो उसके अचानक से कही बात सुन काली सी आंखें खोल रस्ते दिल से मुकाबिल को देख गई, जो बहुत मोहब्बत से उसके गाल पर उंगली चलाना शुरू हुआ। बताओ अरादा क्या है? वो उसकी खुशबू जैसे अपनी सांसों में भरना चाहता था। दिल की आरज़ू पर गमगीन लहजे उसके करीब तर हुआ, क्योंकि आयत को लगा था अगर वो अभी पीछे ना हुई तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इरादा तो आज तुम पर बिजलियां गिराने का था, लेकिन फिर सोचा चलो आज रहने देती हूँ, ऐसा कहीं ना हो कि सब तुम्हारी हालत का मजा लेना शुरू हो जाए। वो खुद को धड़कते दिल के मुश्किल से काबू में रखते मुकाबिल के एहसार को तोड़ वापिस से मिरर के सामने गई। क्या सच में तुम लोगों को फिक्र छोड़ बताओ कैसे बिजलियां गिराने वाली हो? वो तो चहक ही उठा था। बुरहान बोलते साथ ही आयत को पीछे से एहसार में कैद कर गया, क्योंकि वो इसके शाने पर चेहरा टिकाते साथ ही मिरर से दोनों का सरापा देखना शुरू हुआ। आयत ने धड़कते दिल से दोनों को देख बुरी नजरों से बचने की दुआ की थी। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, वो इसको ऐसे ही खुश होते देख हल्के से कहने मुकाबिल के मारते इसको पीछे कर गई। आउच! वो पेट पर हाथ रखते साथ ही अपनी बीवी को देख गया, जो गोल्डन और सिल्की ब्लू कलर के फ्रॉक में मलबूस थी। फंक्शन में आज तो मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ, बस इसीलिए ऐसे मैं ही मजाक कर रही थी। वो एक अदा से अपने शानों से घने लंबे बाल उठाते पीछे को झटका दे गई। काबिल इसको बालों से उठती खुशबू अपनी सांसों में कैद की थी। जैसे आयत ने बाल पीछे को झटके बुरहान के चेहरे से टकराते इसको मदहोशता कर गए। सोच लो कहीं ऐसा ना हो सब लड़कियां तुम्हारे शोहर पर मरना शुरू हो जाए। वो दिल पर काबू रखते इसके आगे होते मिरर में खुद को देखते परफ्यूम उठाते एक बार फिर से खुद पर छिड़क गया। बेफिक्र हो, आज का दिन तुम्हें बाकी लड़कियों के लिए छोड़ा, इनको मैं तुम्हारे थोड़े से मजे लेने दो। वैसे भी सारी जिंदगी तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। वो भी कहा इसको ऐसे मजे लेने देने वाली थी। वो चूड़ियां पहनते साथ ही दुपट्टा उठाते गले में डालते देखना शुरू हुई। ठीक वो तो महसूस हो चुका था, वो जानता था आज बहुत मजा आने वाला है। सुनो, इससे पहले वो वहां से जाता आयत ने उसके बाजू पर हाथ धरते इसको जाने से रोका। वो पलटा था और नीली आंखें उसके नशीले चेहरे पर टिकाई। ये तो बताते जाओ मैं कैसी लग रही हूँ? वो दुपट्टा ऐसे गले में डालो के सर पर ओढ़ूं। वो कंफ्यूज सी होती धड़कते दिल से काबू मुकाबिल के बिल्कुल सामने हुई। जिनके लिए तैयार हो रही हो इनसे पूछ लेना, मेरी क्या जरूरत? वो दिल में नजरों पर काबू रखते थोड़े खफा अंदाज में बोला, तैयार सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही हूँ, समझे? ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं, तुम अच्छे से जानते हो मैं ऐसे मजाक करी थी। जल्दी से बताओ क्या करूँ? वो पूरी ढूंढ लिए भड़की। बुरहान ने मुश्किल से हंसी को छुपाया। मुझे तुम हर रूप में खूबसूरत लगती हो, मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हारे लंबे बाल देखे। वो मुस्कुराते साथ ही उसके गले से दुपट्टा निकाल सर पर रोड़ गया। ऐद के डिंपल भी शर्माते गहरे हुए। वो खुश थी, दिल से खुश। एक किस वो इसको देखते साथ ही कमर पर गिरफ्त चढ़ गया। बुरहान कोई आ जाएगा, प्लीज छोड़ो। वो मिनमिनाई थी। आयत अभी बुरहान मजीद करीब जाता अनार की आवाज तेजी से आयत को सार से निकाला। अच्छा हुआ तुम दोनों इकट्ठे मिल गए। अनार बुरहान को आयत के साथ खड़े थे, डोर लॉक करती इनकी तरफ आई। वो दोनों संजीदा होते इसकी तरफ मतवजह हुए, जो सर की बातें बताना शुरू हुई थी।
میرے خیال سے ہمیں زر کو پریشے کے ماضی کا سب کچھ بتا دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو آگے جا کر بعد میں مسئلہ ہو جائے۔ انار سب کچھ بتاتی ساتھ ہی اپنی رائے بھی رکھ گئی۔ کچھ بھی زر کو بتانے کی ضرورت نہیں، تم زیادہ مت سوچو، زر کو کبھی ماضی کا کچھ بھی کہیں سے بھی پتا نہیں چلے گا۔ پریشے کا سچ صرف ہم، تم اور جمال جانتا ہے۔ جمال پریشے کا بھائی ہے، وہ بھی کبھی بھی نہیں چاہے گا پریشے کا ماضی اس کے آج میں آئے۔ برہان نے صاف کچھ بھی بتانے سے اس کو منع کیا تھا۔ آیت کا بھی یہی خیال تھا، وہ تو ویسے بھی نہیں چاہتی تھی کہ پریشے کا ماضی کسی کے سامنے آئے۔ دیکھ لو تم لوگ، انار نے سب کچھ ان دونوں پر چھوڑا تھا۔ ہم دیکھ لیں گے، تم زیادہ فکر نہ کرو، صرف کسی کی خوشی میں خوش رہو، باقی ہم لوگ خود دیکھ لیں گے۔ آیت نے اس کے ہاتھ پکڑتے ساتھ ہی اس کو سمجھایا تو وہ ہلکے سے مسکرا گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ حور تیار ہوتے سیدھی سرحان کے پاس آئی تھی، جو مہندی ہال میں نعمان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نعمان کے جاتے ہی حور نے اس کو خود کی طرف متوجہ کروایا۔ پری، یہ شوز کیوں پہنی ہے؟ سرحان نے نظر اس کے سراپے پر ڈالتے جوتی دیکھ بل ڈالے کہا، تمہیں جوتی پر نظر جمانے کا نہیں کہا، میں نے مجھے دیکھنے کا بولا ہے۔ حور کا غصہ آیا تھا، چونکہ وہ تقریباً سب سے جوتی کو لے کر باتیں سن چکی تھی۔ پری، یہ جوتی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، ہیل پہنی کیوں تھی؟ وہ اس کو غصے میں دیکھ اب کے پیار سے سمجھاتے بولا، میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی بچی نہیں ہوں، اپنا اور اپنے بیوی کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی غصے سے گھرتی تبھی آواز میں گھرائی، حور، میں تمہاری ایک بھی بات سننے والا نہیں، یہ اتار کر ابھی دوسرا جوتا پہنو گی۔ سرحان سپاٹ ہوتا حور سے ضبط کرتے اس کو جاتے دیکھا۔ میں بھی ہوشیار ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں بات مانوں گی؟ وہ خود سے مسکراتی ساتھ ہی نمرین لوگوں کی طرف گئی۔ ماشاءاللہ، ہماری تو دلہن پہلے ہی چاند کا ٹکڑا بن چکی ہے۔ جیسے ہے کو سٹیج پر لاتے بٹھایا، آیت شرارت سے بولتی ساتھ ہی آنکھ دبا گئی۔ آیا جو پوری طرح شرم سے لال ہوتی نظریں جھکا بیٹھی تھی، آیت کی بات سنتے بہت دھیرے سے نظریں اٹھاتی آیت کو گھوری سے نماز گئی۔ آیت، ایسے مت کہو، حیا اب تمہاری بڑی بھابھی بننے والی ہے، اس کی عزت کرنا شروع کر دو۔ آشی شرارت سے جیسے ماحول میں بولے بنا کہاں رہ سکتی تھی، وہ بھی جملے کسنا شروع ہوئی۔ بس کرو یار، اتنا بھی مت ناٹک ٹانگ کھینچو، کہیں ایسا نہ ہو ایان آ کر ہم سب کو خدا حافظ کر دے۔ جیسے سارا نے کہا، سبھی کے کہہ کے سٹیج پر پہنچے۔ کتنی ہی نظروں نے ان سب لڑکیوں کی طرف دیکھا تھا۔ تو اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ ارجن مسکراتے اچانک سے ارم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ گئی تھی، اس کو لیتے اسٹیج سے نیچے ساتھ ہی وجہ پوچھی۔ مان مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور بھی نہیں لایا تھا، میں ماموں لوگوں کے ساتھ آئی ہوں، اتنی بار بات کرنے کی کوشش کر چکی ہوں لیکن وہ کھڑوس بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ ارم کی آنکھیں بھری تھی جبکہ آیت حیران ہوئی، تم لوگ ابھی بھی بلی چوہے کی طرح لڑتے ہو؟ آیت اپنا سر پکڑ چکی تھی، اب لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ آیت اپنا سر پکڑے ساتھ ہی پوچھی گئی، وہ جانتی تھی اس کی غلطی ہے۔ سر آبھرتی دھیرے دھیرے مدھم آواز میں آیت کو بتانا شروع ہوئی۔ کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ آیت نے زور سے اس کے سر پر چپت لگائی، وہ منمناتے ادھر ادھر دیکھنا شروع ہوئی۔ میری بات مان، تو ایسے کر، نادیہ سے پہلے اپنی ماضی کو لے کر ساری باتیں کلیئر کر لے، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا، اس کو نیک دعا دے، اللہ اس کی نئی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ بہت برا وقت نہ دیکھا ہے نادیہ نے، وہ اپنی زندگی میں جمال کے ساتھ آگے بڑھ چکی ہے، اور موقع دیکھ کر ایک بار مان کو سوری بول دے، باقی وہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ بس نادیہ کے ساتھ خود کا رشتہ ٹھیک کر لے۔ آیت نادیہ کو کہتی شبانہ کو پکار دوڑی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہونے سے پہلے ہی زر اور پیشے کی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ اور نعمان کی مہندی کا فنکشن زور و شوروں سے عروج پر تھا۔ بڑوں کی اپنی رسمیں ادا کرتے ساتھ ہی اسٹیج چھوٹوں کے حوالے کیا۔ آیا اور ایان ایک ساتھ بیٹھے سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے، مگر دونوں طرف آیت بھی اپنے خاندان کی نظروں میں چمک دمک رہی تھی۔ ارم جمال کے ساتھ نادیہ کو آتے دیکھ چہرے پر خوشی لیے ان کی طرف بڑھی۔ لگے ہاتھ ارم نے پہلے نادیہ کو اس کی شادی کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی اس کے بیٹے کو پیار کرتے نادیہ سے کونے والے ٹیبل پر بیٹھتے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ ڈالی۔ نادیہ جانتی تھی ارم مان کو کتنا چاہتی ہے، اس لیے پرانی باتیں بول دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ آج جو مٹھائی کا ڈبہ اٹھا اسٹیج کی طرف جا رہی تھی، دونوں ایک ساتھ بیٹھتے دیکھ خوش ہوتی آگے بڑھی۔ ہائے یار، کتنا خوبصورت لڑکا ہے یہ، ان کی آنکھوں میں تو دل کرتا ہے ڈوب ہی جاؤں۔ آیت اپنا لمبا فراک سنبھالتی آگے بڑھی تھی۔ حیا لوگوں کو یونی اور کچھ اسکول فرینڈس کو کھڑے سرگوشیاں کرتے دیکھ بڑبڑاتے سن کر رکی۔ کیا نیلی آنکھیں ہیں؟ تو لڑکا کبھی یونی میں نظر تو آتا ہی نہیں، چل اس کا نمبر مانگتے ہیں۔ ایک دوست نے سامنے ہی وجیہہ چال چلتے آتے دیکھ برہان کو دوسری سے کہا، شادی شدہ ہے؟ ویسے بھی سیاست میں بھی ہے، دوسری والی نے منع کیا۔ آیت نیلی آنکھیں سے کالی سیاہ بڑی آنکھیں کرتی فوراً سے پیچھے پلٹی۔ وہ دل فریبی سے مسکراہٹ اچھالتے اپنی ماں کے ساتھ لگا سیلفیاں بنانے میں مصروف نظر آیا۔ کہا تھا لڑکیوں والیوں سائڈ پر بالکل نہیں آنا، جان بوجھ کر یہ آیا تاکہ میں جیلس فیل کر سکوں۔ آیت کا پارا بڑا تھا جبکہ وہ غصے سے لال ہوتی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ماشاءاللہ، آیت کا میاں تو دلہے سے زیادہ محفل لوٹ رہا ہے۔ عاشق کہاں زبان کو بریک لگاتی، وہ اپنی سعادت کی وجہ سے شہریار سے کئی گنا باتیں سنتی تھی۔ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، سارا نے بھی کھل کر تعریف کی تھی۔ ویسے اس لڑکے پر سوٹ
वेस्टकोट जचती है। निमी ने भी माशाल्लाह के बोलते साथ ही इत्तेफाक जाहिर किया। शादी उसकी नहीं है बेटे, इन दोनों की है। उसकी तारीफें बंद करो, यहाँ ध्यान दो। आयत तभी अंदाज में भड़कते बोली। तो आशीष समेत अयान और हया ने भी हंसी दबाते आयत को देखा। तो क्या हो गया आयत, अगर शादी अयान भाई की है तो माशाल्लाह मेरा जान इतना खूबसूरत है, लोग तारीफ के बिना रह ही नहीं सकते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिसके पीछे इतनी लड़कियां दीवानी है वो तुम्हारा आशिक है। और की बात सुन आए थे दांत पीसे थे, जबकि सामने इन लड़कियों को बुरहान की तरफ जाते देख मुठियां भीज चुकी थी। मुझे नहीं ऐसा आशिक चाहिए था जिसके पीछे लड़कियां इतनी दीवानी होती कि ये भी भूल जाती कि वो शादीशुदा मर्द है। और तुम ना ज्यादा अपने भाई की चमची मत बनो, वो खुद अकेला ही काफी है। अभी तुम्हारे भाई को सेट करती हूँ, इसको क्या लगा वैसे लड़कियों से तारीफ बिटोरेगा और मैं खामोशी से बैठी तमाशा देखूंगी। वो इतना बोलते साथ ही स्टेज से उतरे, तेज से कदम उठाते इसके बिल्कुल पीछे जाते खड़ी हुई। अपना नंबर दोगे? लड़की सेल्फी लेते साथ ही रहे कि की तरह फैली। क्यों नहीं, नंबर छोड़कर तुम घर का एड्रेस भी लिख लो। और मेरे प्यारे साइको हस्बैंड को आयत चेहरे पर दिल फिर मुस्कुराहट सजाए आपके बुरहान की तरफ पूरी तरह मतवज्जो हुई। वो साइको लफ्ज़ सुन नीली आंखें फाड़ आयत को देख गया, जो बहुत प्यार से इसको बाजू में हाथ डाले शाने सर पर टिका गई थी। सब लड़कियां साइको सुन हैरान सी आयत को देखना शुरू हुई थी। लो भाई, मुस्कान अपनी फॉर्म में आ चुकी है। हसन मुस्कुराते सबको नायत और बुरहान की तरफ देखते इशारा कर गया। हया और आयान ने भी मुस्कुराते इसकी तरफ देखा। मैं थोड़ा सा लेट हो क्या हुई, तुम नाराज हो गए मेरे जिद्दी मुसालिम शाह? ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, मैं ही तुम्हारी सच्ची चाहने वाली हूँ। जितना मैं तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त करती हूँ उतना कोई भी नहीं कर सकता। जैसे आयत ने बुरहान की हल्की सी गाल खींची, लड़कियों की सांस गले में ही कहीं अटकी। बुरहान तो सदमे से हैरान होता सामने लड़कियों को देख गया, जो डरते फोन बैग भी डालती वहां से निकली थी। स्टेज पर एक साथ कह के गूंजे थे। बुरहान ने नीली स्पॉट होती निगाहें वहां सब नफूस पर दौड़ाई। सबके आयत इन लड़कियों को भागते जाते देख जिंदगी से भरपूर क्या लगाती चाहे कि ये क्या बदतमीजी थी। आयत माथे पर लाते दांत बल डाले इसको घूरते तभी आवाज में इस्तफार कर गया। मैंने कहा अभी बदतमीजी की थी, अभी तो मैं तारीफें करने वाली थी। वो बेचारियां पहले ही डरते भाग गई। वो खुद की हंसी को ब्रेक लगाते की कोशिश करती हंसते ही बोली, आज ज्यादा मत, ये ज्यादा था। तुमने मुझे साइको कहा। वो नीली आंखों में गुस्सा से जाए हल्के से घुराया। तो और क्या कहती? इसके अलावा और कोई बुराई बताओ जिनसे वो भागती। तुम जैसे हैंडसम इंसान पर तो वो वैसे ही खूबसूरती देख मर चुकी थी। साइको सुन खौफ आता है। वैसे भी मेरी मर्जी में अपने शौक और साइको बोलूं या दीवाना, किसी को इससे क्या? वो शानिज के साफ तन कर बोली। वो लड़की क्या सोचेंगी? वो इस हरदर्मी पर हैरानगी से आंखें आईब्रोज का आ गया। जो दिल में आता है वो सोचे मेरी भला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे घूरी से भी नवाज गई। आए यहाँ से जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने सबके सामने मेरा मजाक बनाया। वो लफ्ज़ को जवाबते तभी आवाज में घुराया। अच्छा, तो इन लड़कियों की वजह से अब तुम मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हो? ठीक है, चली जाती हूँ, फिर मेरे पास मत आना। क्या तुम सारा इतना सा मजाक नहीं कर सकती? वो आंखों में पानी भरते शहादत की उंगली उठाते नाखून उंगली के दरमियान में दबाती। मुकाबिल का सारा गुस्सा हवा कर गई। कहाँ जा रही हो? इससे पहले वो पलटते जाते मुकाबिल ने इसके बाजू को पकड़ते खुद की तरफ खींचा। वो इसके ऐसे खींचने पर दोनों हाथ इसके सीने पर रखते करीब हुई थी। तभी कैमरों ने ये खूबसूरत मंजर सेव किया था। तुम्हारे लिए साइको ही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हें मेरी इजाजत के बिना देखे मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। आई एम सॉरी। वो प्यार से बोलते साथ ही इसके काली स्याह आंखों के किनारे पर ठहरे पानी पोरों से साफ कर गया। एक बात पूछो? आज बहुत गौर से इसका चेहरा देखने में कोई सब लोगों को फरामोश किए। वो बिना बल के झपकाए आहिस्ते से बोली। वो भी सर हिलाते साथ ही इसकी शरारती बालों को चेहरे से हटा गया। तुम इतने खूबसूरत क्यों हो? मैंने इतना खूबसूरत शोहर तो कभी नहीं मांगा था। इतने वैसे नजरें गाढ़े सवाल किया। ये कैसा सवाल है? वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाए साथ ही 2 से 3 बल डाल गया। आयत शबाना बेगम लोग वो मियाँ बीवी को आराम से खुद में खोए देख शर्म दिलवाने के लिए दांत चबाते आयत को आवाज लगा गई तो वो फट से पीछे मुड़ी। जैसे ही इसने देखा सब बड़ों इन दोनों को देख रहे हैं, शर्मिंदा होती चेहरे झुकाए गई, वहां से भागी। स्टेज पर लातादार कह के गूंजे थे, जबकि मान, इरम और नादिया के साथ मुस्कुराते देख चौंका। ऐसे ही कुछ देर बाद सबने गाने चलाते डांस किया और खूबसूरत पल जितने फंक्शन खत्म हुआ सब मेहमान लोगों को होटल में ही ठहराया गया था। और सरहान लोग सब अपने लाहौर वाले घर चले गए थे। हया लोग भी मेहंदी का फंक्शन खत्म होते सीधे अपने घर की तरफ निकल चुके थे। हया तुम सोई नहीं? नुमान अपनी बहन को देख हैरान हुआ। नुमान फ्रेश होने गया, साथ ही जैसे वॉशरूम से निकला हया फोन लिए बेड पर बैठी नजर आई। भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तो यहाँ से आपने
वापस अमेरिका भेजा है? वो नुमान को अपने साथ बैठे देख तेजी से सवाल पूछ गई। तुम्हें किसने बताया? नुमान हैरान सा भौमिचका गया। अभिश ने मुझसे मैसेज किया था कि उसने सब कुछ बता दिया कि वो जानती थी मैं अयान को चाहती हूँ, फिर भी वो अयान से प्यार करना शुरू हो गई थी। उसने बताया आपने उसको शादी से इनकार करने का बोला, इसलिए वो इनकार करते सीधा अमेरिका चली गई। हया एक ही सांस में बोलती नुमान को देख गई। हाँ तो इसमें ने ठीक बताया। उसने जानबूझकर अयान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। नुमान इतना बोलते साथ ही उठते ड्रेसिंग टेबल के सामने गया। भाई बट उसका दिल भी टूट गया ना। वो भी उठते साथ ही पीछे लपकी। हया वो मूव ऑन हो जाएगी, वो अमेरिका की रहने वाली है, पहले भी उसका एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, तुम्हें ज्यादा इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने ये सब इसके लिए किया क्योंकि तुम और अयान एक दूसरे को चाहते हो। अगर ऐसे ही अयान अभिश को चाहता तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देता। नुमायन ने इसको प्यार से समझाया तो वो मुस्कुराते अपने भाई के साथ लगी। शुक्र है अल्लाह का, अगर तुम्हें भी ख्याल आया कि तुम्हें रूम में अपने शोहर के पास भी जाना चाहिए। बुरहान जो ईशा की नमाज से फारिग हुआ था आयत का रूम में आते भूत बने खड़े देख चाहे नमाज उठाते टेबल पर रखा। ऐसे क्या घूर रही हो? बुरहान सर से टोपी उतारते बेड की तरफ बढ़ा। घूर रही हूँ कि तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं। यहाँ देखो। वो मुश्किल से चलती उसके सामने आते अपने मेहंदी से सजे हाथ उसके सामने कर गई। ओ तो तुम मेहंदी लगवा कर आ रही हो? वो उसके पूरे दुल्हनों की तरह सजे हाथ देख हल्के से डिंपल गहरे कर गया। जाहिर बात है सब मेहंदी लगा रही थी तो मैं पीछे क्यों रहती? वो इसका मुस्कुराता चेहरा देख शौकी से बोली। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें मेहंदी से सजे हाथ पसंद है। खाला ने बताया तो जानते हो तुम्हारे लिए पूरे 3 घंटे बैठकर दोनों हाथों को भर कर लाई हूँ। वो 3 घंटों को लंबा खींचती साथ ही काली आंखें बड़ी कर गई। तुम्हें कब बताया कि मुझे मेहंदी लगे हाथ अच्छे लगते हैं? तुम तो इस कदर नफरत लिए दिल में बैठी थी, क्या डर लगता था अगर मैंने बोला ना कि मुझे ये पसंद है, अनजाने में भी वो तुम खुशी देने वाली नहीं हो तो वो भी छीन दूर कर दोगी। वो मुस्कुराते मोहब्बत से इसका छोटा सा नाक खींच गया। वो पुरानी बातें हैं, तुम मुझे अब बता सकते हो आखिर तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है? तुम क्या चाहते हो? मैं कैसे तुम्हारे लिए तैयार हुआ करूं? जुबान खुद की जुबान को थोड़ा सा ब्रेक लगाया करो। इससे पहले आज मजीद बोलती बुरहान ने उसके लबों पर उंगली रखती इसको खामोश करवाया। मेरी ख्वाहिशें तुम शुरू होती हैं तुम पर ही खत्म, सब कुछ बता दूंगा, फिक्र नहीं करो। अभी ये बताओ तुमने मेरे नाम लिखवाया? वो तो इसकी मेहंदी वाले हाथों में देख जैसे खोया था। नहीं, वो एक्टिंग करते तीखे से अंदाज में बोली। जानती हो आयत, आज जब मैंने हया और अयान को एक साथ इतना खुश देखा तो मुझे हमारी मेहंदी का फंक्शन याद आ गया। मैं किस कदर खुश था, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं आसमान को में झूमने जाता, लेकिन तब तुम खुश नहीं थी। वो बोलते बोलते चेहरे पर छाई खुशी बेरंग कर गया। आयत इसको इतना खुश देख मुस्कुराई। सुन, हंसी की जगह संजीदगी ने ली। तुम्हें याद है हमारी शादी का दिन, उसकी पहली रात? मेरे लिए वो सब पल बहुत खास थे। मैंने सोचा था मैं उस दिन तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से आशना करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर सका था। हमारी शादी की रात में मैं बहुत खुश था, इस कदर कि मुझे लगता था आसमान का चांद आसमान से उतर मेरे रूम में आ महका है। मगर अफसोस, जैसे ही मैं रूम में आया चांद खुद काले बादलों में छुपा गया। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में जी भरकर देखना चाहता था, मगर मैंने आने से पहले तुमने चेंज कर लिया था। वो हल्की सी स्माइल चेहरे पर वापस लाते फैलाए इसकी नाक को दबा गया। आज जिसको अपना सब पुराना वक्त याद आया था, काली सी आंखें भीगी। मैंने कभी भी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी ना। शादी वाले दिनों में मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, तुमने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया था, तब मुझे तुम्हारे साथ ये जिंदगी जीने की कोई चाह नहीं थी। नफरत थी इस कदर कि शादी की पहली रात तुम्हारे कमरे में आने से पहले ही कहीं गायब हो जाना चाहती थी। वो धीमी सी आवाज़ में बोल रही थी, बोलते बोलते आवाज़ भी उसकी आंसुओं में भीगी। आयत, मैं जानता हूँ तुम्हें इस अजियत को वापस याद करने की ज़रूरत नहीं, और प्लीज़ अपने दिमाग में दिल से ये ख्याल सोच निकाल दो कि तुमने मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी। तुम नहीं जानती तुमने आज मेरे से शामिल होकर मुझे किस कदर खुशी दी है। शादी की पहली रात भले ही मैं तुम्हारा दुल्हन वाला रूप ना देख सका, लेकिन वो कहते साथ ही हल्के से डिंपल गहरे कर गया। मगर तुम्हारा इसके बाद पूल में गिरना मुझे मेरे पलों को खास बना गया। वो मोहब्बत से चूल लहजे में बोलते इसका चेहरा मोहब्बत से अपने हाथों में भर गया। आई जिसकी आंखों से आंसू बहते गालों पर टपके थे। बुरहान इसको देख गंभीर होता अपने लबों से छूना शुरू हुआ। आई एम सॉरी जान। वो जो अचानक से रूम में दाखिल हुई थी, सामने का मंजर देख फौरन से आंखों पर हाथ रख गई। बुरहान अचानक से उर की आमद पर बैठे से उठ खड़ा हुआ। आयत ने भी सदमे से उर को देखा, जिसको उसने ही बुलाया था। जान की जान, अभी तो तुम्हारा जान फॉर्म में आने लगा था। वो मुस्कुराते साथ ही इसके करीब जाते सरगोशी कर गया। जान, आपकी बीवी ने ही मुझे कहा था कि रूम में आकर मेरी ज्वेलरी उतार देना। और बोलते गुस्से से आयत को देख गई जो खुद इसको घूर रही थी। ज्वेलरी भी निकाल सकता था। बुरहान ने खफकी से आयत की तरफ देखा था। ये बुरहान कहाँ है? आज सुबह से बुरहान को ढूंढ रही थी, लेकिन वो इसको मिल ही नहीं रहा था। वो कब से फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फ़ोन भी बंद था।
हूर बुरहान कहाँ है? जैसे ही आयत ने हूर को देखा फौरन से पूछा, जान लो जब अयान भाई को लेते टाइम से पाला निकल चुके हैं, वो लोग वहां से तैयार होते आने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग भी सोच लो कि क्या करना है। हूर बताते किचन की तरफ गई तो आयत सोचते ग्रुप पर मैसेज करते लड़कियों से दरियाफ्त करना शुरू हुई थी। जल्दी करो यार, अयन को तैयार होते अभी आ चुका है, बारात निकलने वाली है, इन लोगों ने हम सबको छोड़कर चले जाना है। आज अपनी तैयारी मुकम्मल करते बाकी सबको देख ही, हमारा सर मत खा, तू तैयार हो गई है तो जा पहले चली जा। निम्मी जो करीबी खड़ी थी इसकी चीखने वाली आवाज सुन बालों में ब्रश फेरते शाने झुका कर बोली, गैस जल्दी करो, अम्मी लोगों ने अपनी सारी रस्में अदा कर ली हैं। आयत अपना दुपट्टा सेट करती सबको देखती रूम में दाखिल हुई तो सबने आयत की तरफ देखा। माशाल्लाह ये मैक्सी तो बहुत प्यारी है। सारा नजर उतारते मुस्कुराते बोली, शुक्रिया। इरम तू तैयार हो गई तो यहाँ से निकल और जाकर मान को देख, कब से पापा इसको ढूंढ रहे हैं। आज जिसको काम के लिए आई थी, इरम को कहते तेजी से बाहर निकली। ओहो, जो इसकी जान पर बनी हुई थी, कभी ये काम तो कभी वो काम। वो लोग बारात निकलने के लिए तैयारी पकड़ चुके थे, वो सीधे यहाँ से हॉल में जाने वाले थे। आयत हूर लोगों के साथ पार्लर की तरफ निकली ताकि हया को भी देख लिया जाए। हया की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए सब दोस्तें अभी सीधी उसकी पास टपकने वाली थी। आज तो अयान काम से गया। आशी हया का दुल्हन वाला रूप देख हाँक लगाती इसको मजीद नजर झुकाने का काम दे गई। अयान अकेला कहाँ, हया भी कहाँ बचने वाली थी। अनार ने भी आते दो लफ्ज अदा किए तो हया शर्म से लाल होती कांपना शुरू हुई। मुझे तो लगता है आज किसी भी शादीशुदा मर्द की खैर नहीं। सारा सब शादीशुदा लड़कियों को देखते निमी के हाथ पर हाथ मारते कहकर लगा गई। वो लोगों ने इनको देखते आंखें निकाली थी। यही खड़ी मत रहो, चलो चले। जिसको फोन पर फोन आए जा रहे थे, हया पर चादर डालते सबको गाड़ियों की तरफ जाने का कहा। मौलवी आया बैठा है, दुल्हन पहुंची तो निकाह शुरू हो जाएगा। आयत हौर को फोन पकड़ाती साथ ही हया का लहंगा पकड़ते आगे बढ़ी। जैसे ही आयत लोग हाल में पहुंची, हया को ब्राइडल रूम में बिठाया गया। तभी नुमान लोग कारी को लाते निकाह पढ़ाने का काम शुरू कर गए। जैसे ही कबूल है अदा हुआ, हर तरफ मुबारकबाद की सदा गूंजी। सब अयान को गले मिलते साथ ही उसको नई जिंदगी की मुबारकबाद देना शुरू हुए। जल्दी से बताओ अगला नंबर तुम सब में से किसका आने वाला है। जमात सबको कवारे लड़कों को हजूम देख शरारत से बोलते साथ ही इनको अपनी तरफ मतवज्जो करवा गया। सबने घूरते मुस्कुराते जमात समेत सरहान और बुरहान का चेहरा देखा, जो मुश्किल से उभरने वाले कहके रोके बैठे थे। हंस लो, बहुत हुआ, मैं उड़ा रहे हो। जमाल मियाँ हसन तीखे अंदाज में बोलते साथ ही जरूर स्मार्ट अली को देख गया। असद बहुत खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। हसन जानता था वो कहाँ अभी इतनी जल्दी शादी करने वाला है। मेरे ख्याल से हमें शर्त लगानी चाहिए कि अगला नंबर किसका है। सरहान भी मजाक में मूड में ऑन हुआ था। मुझे लगता है अगला नंबर असद का होगा। शहरयार के साथ इसी साल में अयान भी फारिग हो गया। जमाल ने बहुत मजे से अपनी राय रखी। नहीं, मुझे लगता है शादी की जल्दी यहाँ सर और हसन को ज्यादा है, तो अगला नंबर इन्हीं दोनों में है से किसी का आने वाला है। बुरहान फोन पॉकेट से डाल दे संजीदगी से कहा, तुम लोग रहने दो हमारी बोली लगाने की, हमें जब घोड़ी चढ़ना होगा हम चढ़ जाएंगे। अली उठते खड़ा हुआ। तो जमाल बुरहान लोगों ने एक साथ कह के गूंजे। अभी एक ये लोग बैठे अपनी महफिल लगाए हुए थे। सब लड़कियां हया को लाती अयान के साथ बिठा गई। तभी लड़कियों ने दूध पिलाई की रस्म करते अयान से पैसे खींचे तो दूसरी तरफ सबने लगे हाथ गिफ्ट भी देते काम फारिग किया। चल यार हम एक ग्रुप फोटोज लेते हैं। अली सब लड़कियों को इकट्ठा करती बोली। आशी सब लड़कियों को इकट्ठा करती बोली तो सभी मुस्कुराती सेल्फी लेना शुरू हुई। लड़कियों को तो मौका चाहिए। शबाना बेगम से लड़कियों के हजूम को बिना देख इन सबके सरों पर नाजिल हुई। बारात के साथ यहाँ से निकलना है, यहाँ तुम सब ने कल ही वलीमे के लिए आना है। शबाना बेगम आयत समेत आशी और निमी लोगों पर एक आधे चपत लगाते साथ ही मसनूई अंदाज में पूछ गई, हम सब तो अभी साथ जाएंगे। आशी अपने बाजू से सहलाते तेजी से बोली, चलो फिर निकलो, बारात लेते निकलने वाले हैं। अपना सामान उठाओ और गाड़ियों की तरफ जाती हुई सफ़र लंबा है, फिर भी सब देर लगा रही हैं। शबाना बेगम इतना बोलते नाज बेगम और हमीदा बेगम की तरफ जो कब से इनको आवाज़ें दे रही थी। चलो भाई तुम लोग यहाँ से बारात के साथ निकलना, जो हूर के साथ घर जाती हो वहाँ से सामान उठाते हम लोग साहिवाल पहुंचेंगे। आयत इतना बोलते थे जिससे भागी चुके इसने बुरहान के साथ एक सरप्राइज भी रखा हुआ था। साहिवाल, मैं अपनी भाभी का खुद से वेलकम। अध्यान आयत का छोटा भाई भागते डोर पर अपनी माँ के आगे खड़ा हुआ तो सभी इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराए। मेरी बात तो ऐसे नहीं आया। इरम जो पास ही खड़ी थी जोर से उसके सर पर चपट लगाते चबाते धीमी आवाज में बोली। सब उसकी बात पर मुस्कुराए थे क्योंकि मेरी आपसे बनती नहीं, मुझे पता है मेरी हया भाभी से काफी बनने वाली है। वो मुस्कुराते साथ ही हया का हाथ पकड़ते घर में दाखिल करवा गया तो अयान भी हया का दूसरा हाथ पकड़ते कदम से कदम मिलाए घर में दाखिल हुआ। हया को घर में पहले लाउंज में सबके दरमियान सोफे में बिठाया था। 1 घंटा वहाँ फिल्म बनाई गई। फिर शबाना बेगम के कहने पर आयत लोग हया को ऊपर अयान के कमरे में ले गई। आयत हया को वहाँ छोड़ आयशा को चंद हदायत देती
खुद सीढ़ियों से भागते नीचे आई। सब लोग लंबे सफर से थक कर घर पहुंचे थे। सभी चंद रस्मियां अदा करते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ रहे थे। लड़की आहिस्ता से आजा, मैक्सी में फंस कर गिर ना जाए। नमरीन भी साथ ही आई थी। वो आयत को इतनी तेजी से आते देख बोलते साथ ही घूर गई, बेटा ध्यान से। अकरम भी इसको इतनी तेजी से देख टोक गए। यहाँ तकरीबन सब काम हो गए हैं, अब मैं शाह हाउस से के लिए निकलती हूँ। आयत अपना अबाया उठाते बैग में डालना शुरू हुई। तुम अभी वहां जाकर क्या करने वाली हो? वलीमे के पास चली जाना। नमरीन टाइम पर नजर डालते साथ ही इसको कह गई, सुबह आ जाऊंगी आप ही। बैग में बाया डालते अपना फोन ढूंढना शुरू हुई थी। बेटा बुरहान कहाँ है? जब से वापस आए यहाँ दिखाई नहीं दिया। अकरम इसको इतनी जल्दीबाजी में देख बुरहान का पूछ गए। पापा मैं लाहौर से आप लोगों के साथ निकली थी। हूर और मैं सुल्तान बाबा की गाड़ी में आई हैं। सरहान और बुरहान लोगों ने कहा था वो बाद में आ जाएंगे। आयत ने बताते जल्दी से कुशन उठाते नीचे से फोन लेते दुपट्टा सेट करना शुरू हुई। तो अभी तुम? मैं काका के साथ जा रही हूँ। वो इनके सर से सा गले मिलते भागी तो वो मुस्कुराते अपनी बेटी को जाते देख आगे बढ़े। कितनी देर करती हो तुम? वो जो कब से आयत का वेट कर रही थी इसको शाह हाउस के अंदरूनी डोर से हॉल में दाखिल होते देख सोफे से उठते लगी। यार वहाँ देर हो गई। बात हुई बुरहान से? आयत इसके साथ कदम उठाते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सर जी से बात हुई, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। तू जल्दी से अपना रूम देख ले। जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही किया है। वो शरारत से आंख दबाते इसको रूम की तरफ जाने का इशारा करती खुद अपने रूम की तरफ लपकी। आज तेजी से रूम में दाखिल हुई। जैसे इसने इस रूम का देखा मुस्कुराते बैग साइड टेबल पर रखते पूल के चमकते पानी को देख खुद से शर्माई। चलो रूम तो काफी खुशबू से महक रहा है। चल भाई आज जल्दी से तैयार हो जा। जिद्दी को आज दुल्हन बनते चांद से दीदार करवा रही ने। वो तेजी से अलमारी में से अपना दुल्हन का लिबास निकालते खुद से शर्माते चेंजिंग रूम में घुसी। ये क्या? मान जो भी चेंज करते वॉशरूम से निकला था और बेड पर जाते गिरा था। इरम के दूध का गिलास लाने पर सर हल्के से उठाते इसको देख जानबूझकर पूछा, वो मानी ने दूध भेजा है? तुम थक गए होगे ना इसलिए। वो गिलास साइड टेबल पर रखते साथ ही बताते बैठी। वो लेटते उठते गिलास उठाते लबों से लगा गया। नींद उसकी आंखों में खुमार ले रही थी। वो जल्द से जल्द सोना चाहता था क्योंकि वो लाहौर में और वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर सका था। क्या अभी भी नाराज हो? इससे पहले वह दूध का गिलास वापस रखते लेटा थोड़ा खिसकते इसके करीब हुई। जाहिर बात है इतनी जल्दी तो मैं माफ करने वाला नहीं। वो इसका मेकअप से सजा चेहरा देखते एक हाथ अपने सर के नीचे रखता लेटा। हनुजा आंखें खुली थी। वो इसके झुके चेहरे को देखना शुरू हुआ। तुम नादिया से क्या बातें कर रही थी? वो मेहंदी वाली शाम याद करते उसके वैसे ही नजरें रखते पूछा। मैंने इसको मुबारकबाद शादी की थी और वो अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। आई एम सॉरी मान, मैं तुम्हें गलत समझती रही। तुम मुझे छोड़ नादिया के पास चले जाओगे। और वैसे ही नजरें झुकाए बोलती आवाज़ भी कहा गई। अगर ये गलती तुमने की तो वो इसको वैसे ही बाजू से खींचते खुद पर गिरा गया। इरम ने बहती आंखें उठाते अपने शौहर को देखा था। फिर कभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे समझ आ गया तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। वो तेजी से आंसू साफ करते जवाब पास कर गई। ठीक है माफ़ किया। वो हल्के से मुस्कुराते इसको खुद में भेज गया। चूँकि जमाल ने पहले इसको सब कुछ बता दिया था। वो चाहता था इसको अपनी गलती का एहसास खुद हो। ये कब आएगा? हया जो अयान के रूम में बैठे थक चुकी थी गुस्से से फूलों की पत्तियां उठाते इनको टेबल पर फेंकना शुरू हुई। तभी डोर खोलने की आवाज़ सुन वो घूंघट ओढ़ते बैठी। उसकी सांस तेज हुई थी। अयान रूम में दाखिल होते डोर को लॉक करते बेड पर बैठी अपनी दुल्हन को देख गया। वो कितनी देर ऐसे देखने वाला है हो? मैं थक चुकी हूँ। हया जिसको लगा था वो करीब बैठे उसका दुपट्टा उठाएगा उसको बेड पर बैठते वैसे ही देखने जाने पर गुस्से से दुपट्टा उठाते बदमजा हुई गुराई। वो इसको ऐसे भड़कते देख दबी सी हंसी लबों पर फैला गया। ऐसे तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुमने जो मुझे पिछले 1 साल से बेवकूफ़ बनाया उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। वो मोहब्बत से उसका चेहरा देखते साथ ही उसकी चूड़ियों से छेड़छाड़ कर गया। अच्छा तो तुम अब मुझसे बदला लोगे? वो अपना हाथ पीछे को खींचती तीखे अंदाज में नाक सुखेड़ गई। अगर तुम्हें लगता है मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी ये तो बिल्कुल ठीक लगता है। वो तीखे से लहजे में बोलती आखिर की बात धीमे से लहजे में कह गई। अच्छा तो तुम मेरी हर नाजायज़ और जायज़ बातें मानने वाली हो। वो मोहब्बत से चूल लहजे में बोला तो इसके हाथ में अपने हाथों में दबाते शाइस्तगी से बोला। जायज़ मानूंगी ना जायज़ पर लड़ाई हो। धड़कते दिल से बोलते साथ ही शर्माते नजरें झुका गई। मेरा गिफ्ट? वो याद आने पर तेजी से दूसरे हाथ की हथेली फैलाते चाहती। वो मुस्कुराते इसके हाथ पर अपने लब रख गया। सारी रात तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मेरी कुर्बत में मिलेगा। मगर गंभीर होता मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों में भरते उसकी सांसें थमा गया। आज तो मैं आज से बिल्कुल भी बात करने वाला नहीं। वो हॉल में दाखिल होते लंबे लंबे ढक पड़ते सीढ़ियाँ रेंगते ऊपर गया। वो गुस्से से लाल होते आया था चूंकि आयत ने लाहौर से निकलने के बाद इसका फोन और मैसेज एक बार भी नहीं देखा था। वो चाहता था आयत उसके साथ सफर करती लेकिन वो इससे पहले ही सुल्तान शाह लोगों के साथ आ गई थी। अभी वो इस बात पर गुस्सा दबाए खामोश हुआ कि फिर फोन करने पर ना उठाने पर वो आग बबूला हुआ। जैसे वो पूरे गुस्से से रूम में दाखिल हुआ
रूम में मध्यम फैली रोशनियों को देखते साथ ही कलियों और गुलाबों की हल्की सी फैली खुशबू अपनी सांसों में भर गया। पूरे कमरे में नजरें दौड़ाते नीली आंखें पूल की साइड पर फेर गया। वो जाने दुश्मन सामने ही खिड़की के पास चांद की रोशनी पूल में उतारते अपनी काली सी आंखों में भरी नजर आई। आज की सांसें हद से ज्यादा तेज हुई थी। वो बुरहान के लिए एक बार फिर दुल्हन बनते तैयार हो चुकी थी, मगर अभी उसके हाथ पांव बर्फ के माने ठंडे पड़ चुके थे। वो हल्का हल्का खुद से कांपती भी रही थी। वो जो आग बबूला होते रूम में आया था, माथे पर बल जल्दी से हैरानगी से लेने लिए थे। वो छोटे छोटे कदम उठाते इसके पीछे एन खड़ा हुआ। आज जो लरजते दिल को मुश्किल से काबू में किया खड़ी थी, लरजते दिल से पीछे को पलटी। बुरहान इसके अचानक से पलटने पर हैरान सा होता। इसका दुल्हन में सजा चेहरा देख साकित हुआ। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे कहीं गायब हुआ। वो सारे जहां की रोशनी खूबसूरती लिए उस पर बिजलियां गिराने का काम शुरू कर चुकी थी। वो आयत अपने नए से दीदार करवाने पर इसको खोए देख बुखलाई। उसके लफ्ज उसका साथ छोड़ते जैसे इसको तन्हा भटकते रास्ते में घूम गए थे। वो तेज ऊपर नीचे होती सांसों से मुश्किल से इतना बोलते लंबा सांस खींच गई। तो मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे ना? वो मुकाबिल के सामने लाल होंठों को जोड़ते फिर से खामोश हुई। बुरहान इसको वैसे ही खड़े देख ऊपर से नीचे तक गौर से देख गया। वो दुल्हन के रूप में परिस्तान की परी लग रही थी। बुरहान को वह उस परों वाली परी लगी। मैंने सोचा आज मौका भी है और दस्तूर भी। क्यों? आज तुम्हें तुम्हारी हर खुशी से महका दिया जाए। आयत उसकी नजरों से झुलसना शुरू हुई थी। वो गिरती उठती पलकों से लरजते होंठों से बोलती वो खामोश होते वापिस से दूसरी तरफ पलटी। बुरहान जिसका दिल अपनी स्पीड पकड़ चुका था, दिल पर काबू होते देख उसकी नाजुक सी कमर पर मजबूत हाथ डालते इसको अपनी तरफ खींचा। वो बिन मछली की तरह लरजते इसके सीने से टकराई बेहद करीब हुई। दोनों की सांसें जैसे उलझी थी। आयत और कितने जुल्म ऐसे करने वाली हो? वो मैंने खेज होता है इसके चेहरे पर गहरी नजरों में रख दे। लाल होंठों पर शाइस्तगी से उंगली चलाना शुरू हुआ। आयत ने खुद की काली स्याह के उठाते गिरते सितम को बर्दाश्त किया था। मेरा दिल सब फासले मिटा देना चाहता है। वो गमगीन आवाज में तेज होती सांसों से बोलते इसके गुलाबी हल्के गालों को लबों से छू गया। आयत ने अपने पसीने से शराब हथेलियां मुट्ठियां भींची थी। दिल चाहता है खो जाओ तुम में। वो इसकी काली सी आंखों को बंद देख बारी बारी इनको चूम गया। आज उसके साथ में कैद थी। लरज से मुश्किल से उसकी आवाज सुन खुमार लेती आंखें खोल गई थी। ये रात सिर्फ तुम्हारी चाहत के नाम का रखी है। वो शर्म से लाल होती लरजते दिल से बोलती मुकाबिल के सीने में छुपाते जगह ढूंढना शुरू हुई। वो इसके ऐसे खुद के सीने पर लगने पर डिम्पल गहरे करते साथ मसीद तंग कर गया। तभी बुरहान ने इसको खुद की गोद में भरा था और पूरे हक लिए बेड की तरफ बढ़ा। आज माजी भूल अपनी नई जिंदगी बुरहान के संग शुरू कर चुकी थी। वो बुरहान की मोहब्बत में बहुत बदल चुकी थी। उसका दिल हर पल बुरहान को खुश देखना चाहता था और बुरहान को जैसे दुनिया की सारी खुशियां बिन मांगे ही खुदा ने दे दी थी। एक माह बाद लाहौर। शुक्र हुआ पेपर मुकम्मल हो गए। जो पेपर देते इम्तिहान रूम से निकली थी, सामने है लोगों को आते देख बोली पेपर कैसा हुआ? और भी आयत के पीछे रूम से निकलते साथ ही दोनों से पूछ गई अच्छा था, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह कुछ नहीं खाए बगैर ही आ गई थी, चलो कैंटीन चलते हैं। हयात जवाब देते साथ ही अपने पेट पर हाथ रखते इसको खींचते सीढ़ियों से नीचे उतारी। माशाल्लाह लगता है अल्लाह ने आज हमारे आखिरी पेपर की खुशी में मौसम अच्छा कर दिया है। जैसे आते आसमान को देखा बादलों के डेरे गहरे होते देख खुशी से कहा ये सब लोग पेपर देते इतनी जल्दी क्लास से निकल भी आए। जैसे ही वो जल्दी कैंटीन में दाखिल हुई, शहरियार लोगों को एक साथ बैठे देख हया बड़बड़ाती तेजी से बैग टेबल पर पटकते चेयर पर बैठी। तुम लोगों का पेपर कैसा हुआ? अयान हया को देखते साथ ही आयत और हूर से पूछ गया। अच्छा था। आयत भी बैठी थी। तुम सबका कैसा हुआ? हूर ने बैठते इन लोगों से पूछा। मेरा तो बहुत अच्छा था, शहरियार और असद एक साथ जवाब दिया। तो अयान मुस्कुरा दिया। ठीक था। अयान सर्जी से बोलते प्लेट हया की तरफ कर गया। लो ये लो, लोग भी पेपर्स दे आए हैं। हया अली और स्मार्ट स्मिथ हसन को आते देख शरारत से बोली होलोफर की बहन, तुम जानती नहीं मुझे, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब तो इस यूनी में सब लोग जानते हैं मैं टॉप करूंगा। बाकी आयत मैंने सुना है नमलीन भाभी बता रही थी कि आयशा का कॉलेज खत्म हो चुका है, वो आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ लाहौर आने वाली है। अली खुशी से बैठते साथ ही आयत से आयशा का पूछ गया। हाँ वो यहाँ आने वाली है, इसी यूनी में एडमिशन लेगी और रहेगी हुर के पास। आयत तफसील से बताते साथ ही इसको देख गई। अच्छा फिर तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारी बहन बड़ी कोई चुड़ैल के संकील, लड़ाई करने में तो बहुत माहिर खिलाड़ी लगती है। वो शौक होता साथ आयत और अयान को घूरने पर मजबूर कर गया, जबकि हुर की हंसी निकली थी। आने दो जरा इसको, फिर मैं इसको बताऊंगी कि आयशा इस अली को कच्चा जमाना है। हुर जो अली के करीबी बैठती कंधे पर जोरदार थप्पड़ सीध करते बोली मुझसे लिखवा लो, इन लड़कियों से ज्यादा मेरे नंबर आने वाले हैं। जैसे ही हसन ने सारा और निमी आशी को देखा, सर को बैठते देख साथ ही शर्त के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ख्वाब में रहने वाले कोई अरे गहरे पुराना वक्त याद मत भूला करो। पिछली बार साहिवाल में तुम मुझसे पीछे थे। अच्छा सर अपनी जुबान को ब्रेक लगा लो, कहीं ऐसा ना हो तुम इसी यूनी से धक्के खाते रह जाओ।
अर्शी अपना बैग चेयर पर फेंकते लगते हाथ हसन को अच्छे से साफ कर गई। तभी सबके कह के मुझे वैसे ही हसन साहब आप मेरी लिस्ट के करीब भी नहीं आ सकते। सारा ने भी अपना चश्मे को हाथ लगाते नाक से करी, ये बुरहान अभी तक क्यों नहीं आया? आज कब से देख रही थी, सभी पेपर्स देते कि निकल आए थे। बुरहान तो सबसे पहले क्लास से निकला था, तुम लोगों की मुलाकात नहीं हुई? सर आयत के मुंह से सुन बताते साथ से पूछ गया। हमें से तो किसी ने ही नहीं इसको देखा, सबने एक साथ बोला वो रहा हैंडसम हीरो। जैसे शहरयार ने देखा वो जिया चाल चलता इन सबकी तरफ आ रहा था। कहाँ थे? मैं तेजी से उठते घूरी से नमाज दरियाफ्त कर गई। मैं ऑफिस चला गया था, मेरी मीटिंग थी बहुत खास, और मात को किसी और मीटिंग में जाना था। पर उसके इतने गुस्से में देख मोहब्बत से बोलते साथ ही बाकी सबको देख गया। अयान तेरा काम हो गया। बाकी सर मैंने बाबा से बात की है, उन्होंने कहा है वो सोचेंगे। सर ने बुरहान को बोला था कि बाबा से बात करे वे इसको अपनी पढ़ाई के लिए बाहर भेज दें, बाहर ना भेजे। एंड आप आए जो वापस से बैठी थी, बुरहान टेबल पर हाथ रखते इसके करीब झुका। उठे और चले, हम अभी मीरपुर के लिए निकलने वाले हैं। पेपर्स खत्म तो यहाँ की मौज मस्ती भी खत्म। वो बिना लिहाज रखे सबके सामने बोलते साथ ही इसको साकित कर गया। इतनी जल्दी आज बैठते से उठ खड़ी हुई। पूरे ग्रुप ने दोनों मियाँ बीवी पर नजर जमाई कि देखा जाए यहाँ किसकी जीत होने वाली है। सभी फिल्मी सीन की तरह गौर से मतवज्जो हुए। माय स्वीट क्यूट वाइफ, मैं अपना काम छोड़ यहाँ बैठा था। अगर याद नहीं तो स्वीटी याद करो तुम किसकी बीवी हो। वैसे भी मैं घर से सामान उठा लाया हूँ, हम यहाँ से सीधा मीरपुर के लिए निकलने वाले हैं। वो दो टोक फैसला सुनाते हुर की तरफ गया। जान की जान, सरहान दुबई से शाम तक वापस आ जाएगा, उसके बाद अगर दिल करे तो मीरपुर चली आना। और इसको खुद से सीने में भेजते साथ ही हदायत दे गया। मैं बोर हो जाऊंगी, अभी मुझे सबके साथ पार्टी तो करने देते। इतने मुंह बनाया था। वो नीली आंखों से संजीदगी तारी करते इसको बल डाले देख गया। वैसे बुरहान यार, ये ठीक बात नहीं। अब ने सोचा था पार्टी तो बनती है, फिर हम सबने साहिवाल अपने अपने घर के लिए निकल जाना है। फिर अल्लाह जानता है कब मुलाकात होनी है। शरियार भी अगले माह दुबई चला जाएगा। हसन को जैसे ही याद आया था, आज की बात दरमियान में ही बोलते खड़ा हुआ। तभी आशी ने शहरयार की तरफ देखा था जो इसी को देख रहा था। अगर पार्टी करनी है तो मीरपुर चले आना, अली शान से बड़ी पार्टी दूंगा। अभी काम की वजह से मुझे निकलना होगा। तो बस फिर तय हो गया, तुम सब मीरपुर आ रहे हो। अगले हफ्ते पार्टी रखते हैं। बुरहान बोलते अपनी आंखों पर ग्लासेस चढ़ाते तो इतनी बेदिली से बैग उठाते कंधों पर डाला। चलो गाइस, मैं सबसे मिलती नकाब करते यूनी से निकली। मीरपुर एक हफ्ते बाद। इरम, मीरपुर का मौसम बहुत खुशगवार है, तो ऐसे कर मान के साथ यहाँ चली गया। मैंने तो सोच लिया है, अब मैं बुरहान के साथ कुछ वक्त बड़ी हवेली गाँव में रहने जाऊंगी। आज जो टेरेस पर शाम की चाय पीने आई थी, मौसम को देख वो इरम को फ़ोन कर गई। एक हफ्ते से ऊपर हो गया था इनको लाहौर में आए हुए। बुरहान सुबह को निकलता और सीधे रात को ही आता था, मगर आज बुरहान घर पर ही था। वो अपने सभी काम सुबह से मर्दों वाली बैठक में बैठे किए जा रहे थे, चूँकि बाकी सब भी उसने पार्टी लेने के लिए मीरपुर पहुंच चुके थे। आज फ़ोन लगाने नीचे इन सबको देख गई जो सब फुटबॉल हाथ में लिए लड़ाई कर रहे थे। यहाँ का मौसम भी खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मगर तुम्हारा भाई इतना अच्छा कहाँ मुझे मीरपुर ले आए। इरम ने मुंह बसोरते साथ ही शिकायत कर डाली। नादिया और जमाल भी मीरपुर आए हुए हैं, तुम्हारी मुलाकात हुई ही इनसे? इरम ने बताते साथ ही खुद से पूछा। इससे पहले आयत इसको जवाब देती, एकदम से बादल गरजते साथ ही बारिश बरसना शुरू हुई। इरम, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ, बारिश आ गई है, वो चहकती आवाज़ में बोलती साथ ही फ़ोन तेज़ी से रखते चाय उठाते अंदर गई। वो चाय का मग और फ़ोन टेबल पर रखते तेज़ी से होती बारिश को देखते हाथ बाहर को करते इसकी बूंदों हाथों में भरना शुरू हुई। बारिश, लॉन में सभी के चेहरे मुस्कुराए थे। सुनो, इससे पहले अयान भागते बारिश से बचता, अयान ने उसका हाथ पकड़ते रोका। मैं इस बारिश को तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, क्या तुम मेरे लिए आज फिर वही गाना गाओगे? अयान ने पूरी भीग चुकी थी, दिल की ख्वाहिश जाहिर करते साथ ही उससे पूछा। अयान ने मुस्कुराते अपने गीले बालों में हाथ फेरा। आयत नहाने दिल ने आवाज़ आई थी कि आयत जूती उतारते टेरेस पर निकलती, आहिस्ता आहिस्ता घूमते साथ अपने हाथों और बाजुओं को खुला छोड़ते आंखें बंद कर गई। वो आज इतने सालों बाद ऐसे नहा रही थी। 14 साल की थी जब वो आखिरी बार बारिश में नहाई थी। वो ब्लैक कलर की कमीज शलवार में बलबूस आहिस्ता आहिस्ता घूमते जैसे परियों की दुनिया में पहुंची। हाँ मात, पुरान जो फाइल पर साइन करते अपनी सेक्रेटरी को दे गया था। हाशिम को बाकी फाइल का देखने का इशारा करते खुद उठते वहाँ से बाहर निकला और इनको लॉन वाली साइड पर आते देख ठंडी हवा के साथ तेज होती बारिश देख आसमान की तरफ मुँह कर गया। जैसे ही सामने देखा सबको एक साथ मस्ती से बारिश में नहाते देख, फट से फुटबॉल से खेलते देख डिम्पल गहरे कर गया। दिल की नजरों ने बेताब होते आयत को ढूंढना। जान, आप भी नहाना चाहिए। हूर जो साइड पर खड़ी हाथ पर बारिश की बूंदें पड़ती इंजॉय कर रही थी, बुरहान के सीने से लगती साथ ही इसको कहा। वो अमाद की तरफ बात सुनते फ़ोन बंद करते इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम्हें नहीं नहाना? वो इसको खुद से लगाते साथ ही पूछ गया। मैं कहाँ नहा सकती हूँ, ऐसी हालत में नहाती अच्छी लगती हूँ भला? वो मुँह भी सोड़ते साथ ही उदास हुई।
ठीक है, तुम्हें चलने से रोका है, इंजॉय करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फरहान बोलते साथ ही हूर को अपनी गोद से उठाते लॉन की तरफ निकला। हूर शौक सी होती जिंदगी से भरपूर मुस्कुराई। सभी फरहान को देखते मुस्कुराते फुटबॉल खेलना बंद हुए। हाशिम लोगों के चेहरे भी मुंह चमके थे। बुरहान हूर को उठाए ही घूमा। जैसे हूर ने आंखें बंद करते बुरहान को जोर से पुकारा, मेरी जान ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। वो इसकी बस सुनते ही साथ ही इसको धीरे से नीचे उतारते इसके माथे के चूम गया। आयत कहाँ है? वो सरसी से उंगलियां बालों में फेरते आयत का पूछ गया। वो तो किचन में खुद के लिए चाय बना रही थी। आयशा आयत की बहन भी हूर के साथ ही यहाँ आई थी। सब लड़कियों को वापस से फुटबॉल कर खेलते देख तेजी से बोलती लड़कियों की तरफ भागी, जो कि वो सब लड़कियों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आयत को लाता हूँ, बुरहान बोलते हूर को छोड़ आगे बढ़ा। चल गाना गाते हैं। अयान जो गिटार लेने आया था बुरहान को रोकते पूछा, तुम सब लोग गाओ, मैं फिलहाल कोई मूड नहीं। वो ऊंची आवाज में बोलते साथ ही घर में दाखिल हुआ। सरहान जो जमीनों को देखने गया था गाड़ी घर के दाखिल होते वो लॉन के सबको एक साथ देखते हूर को देख बल डाल गया। हूर जो हनुस गाड़ी की तरफ देख रही थी इसके बने चेहरे को देख जबान चढ़ा गई। सरहान छतरी हाथ में लिए लॉन में सामने देख हूर की तरफ बढ़ा। वो आराम से लॉन में बड़ी चेयरों में से एक पर बैठ चुकी थी। परी, आपको नहाने की क्या जरूरत थी, बीमार पड़ जाओगी। वो गुस्से से एक तरफ रखते धीमे से कहा, पहले तुम इसको छोड़ो। और हूर इसको छतरी ऊपर करने से चढ़ाते छतरी नीचे दूर फेंक गई। और इसकी तरफ देखो, हूर ने सरहान का चेहरा पकड़ते साथ ही अयान लोगों की तरफ घुमाया। जो लोग म्यूजिक के सभी चीज़ों को रखते अपनी अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। अली भी इन लोगों के साथ गाने के लिए आगे हुआ, चूंकि आखिर इसको शौक था। अली जो आयशा को मुस्कुराते देख रहा था, आयशा ने इसका चेहरा देखते मुंह चढ़ाया। बुरहान जो घर में दाखिल होते मुलाजमा से आयत का पूछ गए थे। जैसे मुलाजमा ने बताया वो टेरिस पर है, वो वैसे ही तेजी से ऊपर की तरफ भागा। अभी वो ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखे था कि सॉन्ग की आवाज़ सुन तेजी से मुस्कुराते ऊपर पहुंचा। आई इससे पहले आयत का नाम लेते इसका पुकारता। वो इसका सरापा देखते मदहोश सा हुआ। तभी अयान ने मुस्कुराते माइक आगे किया और हया के मुस्कुराते चेहरे को देखते गाना गाना शुरू किया। उसी पर अयान की आवाज़ गूंजी, चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमियां तू अब है। बुरहान इसको धीरे धीरे सबसे बेखबर घूमते देख छोटे छोटे कदम उठाते इसके करीब पहुंचते खड़ा हुआ। बारिश काफी तेज हो रही थी। बुरहान ने मुस्कुराते माजी का खूबसूरत वो पल याद किया था जब इन दोनों ने छोटे होते एक बार बारिश में ऐसे ही नहाया था। इस तरह ख्वाबों को भी जगह ना मिले, ये मौसम की बारिशें हैं, बारिश का पानी। जैसे आयत ने अयान की आवाज़ सुनी बंद आंखों से चेहरा मुस्कुराया। अयान भाई, वो खुद से बड़बड़ाती साथ ही झील जैसी पलके खोल सामने देख डरी। ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश हो, ये ख्वाहिश पुरानी हो, तुझे ये मेरी कहानी। ऋषि का गाना सुन झूम उठी थी। वो सबसे बेखबर सी खुद ही लॉन में एक साइड पर जमा हुए पानी पर उछलना शुरू हुई। जर इसको इतना देर खुश मुस्कुराते इसके करीब गया और इसके साथ खुद भी बच्चा बनते उलझना शुरू हुआ। उसी पल वो डरते गिरने को ही मुकाबले में बहुत होशियारी से मुकाबले थे। इसको अपनी बाहों में महफूज किया। सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग। इसकी गीली शर्ट अपनी मुट्ठियों में भीज चुकी थी। वो खोया सा इसको खुद के करीब तर करते साल में कैद कर गया। कभी तुझे मैं उतरूँ तो सांसों से गुजरूँ, तो आए दिल को राहत, मैं हूँ बेटी कहाना। आज ये खूबसूरत पल तुम्हारे साथ जीते इनमें खो जाना चाहती थी। क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही डांस करोगी जैसे हमने बचपन में? कितने बेवकूफ़ थे हम। आज मुकाबले की बात कर दरमियान में ही कहती, साथ ही मुस्कुराते इसके गले में बाजू डालते सार बना गई। बस की कमर पर बाजू डालते इसको पूरी तरह अपने हिसार में जकड़ गया। इसके लंबे घने खुले बाल मुकाबले के बाजू पर शबनम की बूंदें गिराने का काम शुरू कर चुकी थी। बना मुझको पाना है तुझ में दी इजाज़त, ना कोई दरमिया हम दोनों के हैं यहाँ, फिर क्यों है तू बिन फासले। यही तो प्यार था, यही बेवकूफ़ी हमारा इश्क था। वो मुस्कुराते एक हाथ पीछे करते इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घुमाना शुरू हुआ। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। सराहना यान को गाते देख मोहब्बत से हूर का हाथ पकड़े इसको खड़ा करते खुद से लगा गया। जब हमारा बेबी आएगा तो मैं इसको बताऊंगा कि तुम्हारी मामा ने मुझे बहुत तंग किया। परी, तुम पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थी। और उसके कमर पर हाथ धरते मैं मोहब्बत से उसके गीले बालों को शानों से पीछे कर गया। मिस्टर शाह, मैं पहले एक बच्ची थी जब तुमने मुझे अपना दिल दिया था। अब मैं बड़ी हूँ जिसका सब कुछ वक्त के साथ बदल गया। अगर मैं तब गायब ना होती तो मेरा ख्याल है मैं ऐसी ही बनती। वो लाट करते मोहब्बत से उसके गर्दन पर हाथ डालते गए। गाइस वहाँ देखो, निम्मी ने आशी को बाजू से हाथ मारते सराहना और हूर की तरफ इशारा किया। सर ने भी मुस्कुराते अपने बड़े भाई को देखा जो खोया से बेखबर हूर के साथ मसरूफ हुआ था। ऊपर देखो, कमाल हो गया। जैसे हसन की नज़र टेरेस पर बड़ी बुरहान और रहती एक साथ डांस में खोए देख सब लोग मतवज्जो किया। सराहना और हूर ने भी ऊपर देखा था। जिंदगी सी मुकम्मल नजर आई थी।
यार हम लोगों के साथ भी डांस कर लो। सब ने नजरों में इशारा करते एक साथ होटिंग करते दोनों को नीचे आने का कहा। आयत आयत जो अचानक से शोर सुन बुरहान के सार से निकली थी। बुरहान ने मुस्कुराते बालों में हाथ फेरते आयत को खुद में भींचा। चलो हम नीचे चलते हैं। मैं उसका हाथ पकड़ते भागी थी। जैसे ही आयत और बुरहान नीचे लॉन में पहुंचे, सभी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले गोल दायरा बनाते झूमना शुरू हुए। अयान भी गिटार असद को देते भागा था, जबकि तभी बुरहान के इशारा करने पर काशिफ और हाशिम ने सबकी पिक्स और वीडियो बनानी शुरू की। हवाओं में तेरा पता पूछता हूँ, अब तू आजा, तू कहीं से परिंदों की तरह दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। तभी सब ने हूर के दरमियान खड़ा करते साथ ही इसके गिर्द घूमना शुरू किया। सब इतनी इल्तिजाओं के बाद एक दफा जो दिल ने कहा छान ले। खूबसूरत शाम और खूबसूरत दोस्तों में भरपूर रंग लिए खत्म हुई थी। गुड रंजन मिलर के सामने खड़े अपनी तैयारी कर रहा था। आज को बेड पर उठते देख मुस्कुराते चेहरे से कहा, तुम्हें कहीं जा रहे हो? वो आंखें मसलते साथ ही दुपट्टा गले में डालते इसके करीब आई। बुरजान दिल की आन, आपका जालिम शाह एक मीटिंग के लिए दुबई जा रहा है, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। वो मोहब्बत से बोलते साथ ही परफ्यूम लगाते इसकी तरफ पलटा। और एक और बात, इससे पहले आयत हैरानगी से पूछती। वो उसके लबों पर उंगली रखे माथे पर लब रख गया। पार्टी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सरहान तुम लोगों को होटल की जाएगा, अच्छे से पार्टी एंजॉय करना और इसके बाद बालों की चंद आई लटों को कान के पीछे करते कोट चेयर से उठाते पहनना शुरू हुआ। तुम पार्टी छोड़ जा रहे हो? अतिश इसको वापस आईने में देख खुद के मुंह बनाते लटका गई। क्या करूं, मजबूरी है, अचानक से ये मीटिंग आ गई, जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ। वो वैसे ही बालों में ब्रश करते वॉच उठाते पहनना शुरू हुआ। तुम प्लीज मत जाओ, मैं 2 दिन यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? वो सब लोग पार्टी खत्म होते ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अयान भाई और हया लोग यहाँ से रात को ही पार्टी खत्म होते ही पेरिस हनीमून के लिए निकल जाएंगे। और सरहान हूर को कश्मीर ले जाना वाला है। आयत मुंह लटकाते मुकाबिल के पीछे से लगते हसार बांध दी। वो इसकी कैफियत देख हल्के से मुस्कुराया था, जबकि साथ ही उसके हाथों को हटाते उसके पीछे सीने से सामने किया। ये काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अगर ये काम मेरे बगैर हो जाता तो कभी भी नहीं जाता। तुम सभी दोस्तों को 2 दिन मजीद यहाँ अपने पास रोक लेना, मेरी मासूम दुनिया। वो प्यार से बोलते साथ ही उसके गालों पर बारी बारी प्यार करते लबों को देखते झुकने की कोशिश कर गया। वो फौरन से उठते अंदाज में पीछे हुई थी। जब देखो काम काम, तुम इतना काम क्यों करते हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम ये सियासत और बिजनेस छोड़ दो, हम 2 ही लोग हैं। वो बच्चों की तरह आंखें पानी से भरते दिल उदास कर चुकी थी। बुरहान को इसके सवालों पर हंसी उभरी। वो जो दिल में ही दबा गया। मुबादा कहीं लबों पर हंसी फैलने से वो मजीद नाराज़ी ना हो जाए। ज़रूरी काम है इसलिए करता हूँ, वैसे भी अंदाज है नहीं था मुझे तुम इस कदर मिस करने वाली हो। क्या इतनी मोहब्बत हो गई है कि 2 दिन भी मुझसे दूर नहीं रह सकते? वो शरारत से मायने केस होता है इसके करीब हुआ। रहने दो, ये बातें मुझसे अभी मत करो। वो मिलाते मुकाबिल के पीछे से करती बेड पर बैठी। ऐसे कैसे रहने दो? वो भी इसके पीछे जाते ही इसको बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचते सीने में भींच गया। अपना ख्याल रखना। वो इसको वैसे खुद में भींचे गया हुआ तो आयत आंखें बंद करती इसके एहसास को अपनी कुर्बत में भरना शुरू हुई। जी साहब, आपने बुलाया? नाज़मा भागते जमाल के आ गया था। छोटी मालकिन कहाँ है? वो अजान का चुप करवाते कोशिश करते रूम से निकल सीढ़ियों पर आ पहुंचा। नादिया अजान का दूध लेने आई थी। जब मुलाजिम ने आते बताया कि आतिफ शाह से मिलने आया है, नादिया पहले तो मना करने वाली थी, फिर कुछ सोचते वो तनकर मर्दों वाली बैठक की तरफ बढ़ी। वो साहब, नादिया बीबी से मिले आतिफ शाह आए हैं। छोटी बीबी मर्दाना बैठक में गई हैं। वो बोलते डरते साथ ही नजर झुका गया। आतिफ? वो चौंका था, जबकि उसका बच्चा पकड़ाते खुद भी इसकी तरफ गया। क्यों आए हो यहाँ? नादिया स्पॉट होती भड़कती बोली। आतिफ जो बैठा इंतजार कर रहा था इसको देखते उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भीगी थी। वो अगर उस दिन उसका यकीन कर लेता तो आज नादिया और इसका बच्चा उसके साथ होते। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं जान गया था तुम बेकसूर हो, मुझे माफ़ कर दो नादिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। वो रोते साथ हाथ जोड़ते साथ ही रोना शुरू हुआ। माफ़ कर दूँ? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई बड़े दिल की मालिक नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया वो तो कोई किसी अजनबी के साथ भी नहीं करता। आधी रात को घर से निकाल दिया। एक बार ख्याल ना आया कि मैं माँ बनने वाली थी। वो मुंह के बल चीखी थी। कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। वो नफरत अंगेज आंखों में लेते बोली। साथ ही पलटी थी। नादिया प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो। एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। वो तेजी से उसके रास्ते में हायल हुआ। कौन सा बेटा? तुम्हें किसने कहा वो तुम्हारा बच्चा है? याद नहीं तुम्हारे भाई ने क्या कहा कि अनजाने में किसकी औलाद तुम्हारे ऊपर? वो बोलते बोलते खामोश हुई थी। वो सिर्फ मेरा और जमाल का बेटा है, समझे? ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। तुम कभी भी मेरे बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं दूंगी। वो मेरा और जमाल का बेटा है। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले मैं अपने शोहर को आवाज़ लगाऊं और तुम्हें यहाँ से धक्के मारते निकाले। नादिया उंगली से डोर की तरफ इशारा करती तेजी से निकलते वहां से गई। आतिफ रोते हाथ जोड़ते इसको आवाज़ देता रह गया, मगर उससे ये यहाँ कौन सुनने वाला था?
जमाल जो खिड़की के पास खड़े सब सुन चुका था, नादिया को जाते देख खुद भी वहां से वापिस सीढ़ियों की तरफ गया। तो मैडम अभी तक सो रही हैं? बुरहान जो दुबई से वापस आ चुका था, आयत को अभी सोते देख कोट सोफे पर फेंकते बेड पर इसका करीब ही आते बैठा। वो गहरी नींद में दुनिया से बेखबर मुकाबिल को खुद के एहसास दिल नशीनी से जगड़ गई। वो इसके बिखरे बालों को कुशन पर देखते आहिस्ता से इस पर झुका था। इसका शफाफ चेहरा उसके मदहोश करना चाहता था। आज जानती थी मैंने 2 दिन कितनी मुश्किल से वहां काटे थे। वो मोहब्बत से चूल लहजे में इसके रेशमी बालों को सहलाते कान के पीछे सरगोशी कर गया। आज जो गहरी नींद में थी हल्के से कसमसाते हाथ गाल के नीचे रख। बहुत मुश्किल दिन थे, मुझे अंदाजा हो गया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगली बार कभी भी कहीं पर जाना पड़ा तो तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मकम गीर अंदाज में बोलते साथ ही इसकी गर्दन पर झुकते लब रख गया। आज जिसके अचानक से जिस्म पर सनसनी सी दौड़ी थी, काली से आंखें खोलते बुरहान को देख गई। तुम आ गए? इसका बुझा सा चेहरा एकदम से मुस्कुराया था, जबकि वो लेटते साथ उठ के सीने से लगी थी। मुकाबले इसके ऐसे इतने खुश होने पर डिम्पल गहरे करता खुद भी भीज गया। आज ज़्यादा टाइम नहीं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जो इसकी खुशबू अपनी सांसों में भरते मर्द होश सा हो रहा था, दिल पर काबू रखते दूर हुआ। इसको उठते बेड से नीचे किया। मुझे कोई शॉपिंग वॉकिंग नहीं करनी, तुम फ्रेश हो जाओ, सफ़र से आए हो, मैं नाश्ता अपने हाथों से बनाती हूँ। वो अपने बालों को उठाते जूड़े की शक्ल में गोल गोल घुमाते बांध के, खबरदार जो तुम किचन में घुसी, तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता मैं बनाता हूँ। वो एक बात बताओ, तुम्हें कहा था इन सबको आसपास यहाँ रोक लेना, तो तुमने इनको यहाँ रोका क्यों नहीं? वो बस गुस्सा करते इसके खुद को सामने खड़ा कर गया। चूंकि मैं चाहती थी तुम मेरी फिक्र करते एक दिन पहले ही वापस आ जाओ। वो उसके गालों को खींचते भागी। आज की बच्ची, वो अपने शेफ को बालों से खींचते चीखा। वो मुस्कुराते वॉशरूम में घुस खुद को बंद कर चुकी थी। और कितनी शॉपिंग करनी है, मैं थक चुकी हूँ। अगर तुम्हें खुद से सब कुछ पसंद करना था तो मुझे साथ लाने की क्या जरूरत थी? वो बच्चे की तरह मुंह लटकाते मुकाबिल को आगे तेज से चलते देख उनसे आवाज में बोलती काफी शॉपिंग में जाते बैठी। आयत यहाँ ऐसे क्यों बैठ गई? बुरहान खादिम को बैग देते इसके करीब आते बैठा। उठो, तुम्हें अभी घर जाते और भी काम करने हैं। वो बोलते साथ ही उसकी बाजू खींच गया। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो? वो उसके साथ मॉल से निकलती पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा? वो फोन पर एक नंबर मिलाते साथ ही कान से लगा गया। तभी आयत अचानक से किसी अजनबी से टकराई। सॉरी, आयत ने तेजी से कहा था। इट्स ओके। अजनबी लड़की ने मुस्कुराते आयत को देखते नीचे से अपना सामान उठाना शुरू किया। प्राण जो फोन पर था पीछे मुड़ते देख चुका था, इसके माथे पर बल पड़े थे। फोन बंद करता वापिस से इनकी तरफ आया। आयत जो माजूद करते आगे बढ़ी थी, प्राण को गुस्से से आते थे कि इसके सामने खड़ी हुई। उसकी हिम्मत तुमसे टकराया? उसने तुम्हें छुआ हुआ कैसे? बुरहान इस आदमी को जाते देखते भी आवाज में बुराया। रिलैक्स, वो मुझसे नहीं, मैं बेध्यानी से टकरा गई थी। आयत उसके बाजुओं पर हाथ रखते थोड़ा अस्की लहजे में बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे कोई शोहर के होते हुए किसी दूसरी अजनबी को तुम छेड़ते अच्छी लगती हो? वो गुस्से की जगह आंखों में शरारत लिए कहा। क्या कहा? आयत को हैरानगी आंखें फैली थी। वही कहा जो मुझे महसूस हुआ, वो कहकर लगाते साथ ही भागा था। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। आदमी पीछे ही लपकी, जबकि खादिम समेत सभी गार्ड्स के चेहरे मुस्कुराए। आयत ऐसे इतनी सस्ती से काम क्यों कर रही हो? उठो यार, जल्दी से तैयार होकर आओ, अभी हमें बाहर जाने वाले हैं। बुरहान आयत को बेड पर लेटे देख उठते तेजी से कपबोर्ड के करीब ले गया था। अभी बाहर कहाँ जाना है? अभी तो आए हैं, उलझी थी। सुरम काबिल ने कपड़े छोड़ इसको कंधों से पकड़ा। याद है मैंने कहा था तुम्हारा डिनर मुझ पर उधार? तो पूछते साथ ही आंखों में इसका जवाब ले गया। तो बस आज वो उधार चुकाने वाला हूँ। वो बोलते साथ ही एक ड्रेस देते शॉपिंग पर वो पसंद कर चुका था, पहनने का इशारा किया। आयत मुस्कुराते वॉशरूम में घुसी थी। अभी तो मुझे तैयार होने का कह रहे थे, अभी खुद कहाँ चला गया? आज जो खुद तैयार हो चुकी थी रूम से निकल सीढ़ियों पर आई और नजरें इधर उधर घुमाया। छोटी बीबी, अगर आप तैयार हैं तो चलें। खादिम जो इंतजार करते इसको सीढ़ियों पर खड़े थे करीब आया। बुरहान कहाँ है? आज सीढ़ियों से नीचे उतरते साथ ही पूछ गई। वो तो चले गए, उन्होंने कहा था आपको तैयार होते आपको लेते वहां पहुंचो। खादिम धीमे से बताते साथ ही आयत को लेते गाड़ी की तरफ बढ़ा। वेलकम मैम। हाशिम आयत के देखते खुश दिली से बोलते अपने साथ आगे चलने का इशारा कर गया। कराची में डिनर करने आने की क्या जरूरत थी? खुद अकेला आया है और मुझे भी ऐसे बुलाया। आज खादिम के साथ आगे बढ़ती मुंह बना गई। मैम अब आप खुद जाएंगी। खादिम एक जगह पहुंचते आयत को आगे जाने का इशारा कर गया। आयत हल्की सी मुस्कान सजाए चेहरे पर आगे बढ़ी। बीच जैसे आयत ने बोर्ड पढ़ा, चेहरा हैरानगी और खुशी दोनों से चमका। जैसे ही आयत ने डोर खोला, सामने समंदर की लहरों ने इसको खुशामदीद कहा। वो बेयकीनी से आगे बढ़ी थी, जबकि साथ में रेड कारपेट बिछाया गया था। आयत की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वो बेयकीनी के आलम में आगे बढ़ती डिनर के टेबल तक पहुंची थी। हर चीज बहुत आला तरीके से की गई थी। टेबल के बीच चारों तरफ सफेद पर्दे लगाए गए थे।
जबकि टेबल के दाएं तरफ थोड़ा दूर एक और जगह लाइट्स ऑन होते वो जगह रोशनियों से चमक उठी। आयत हैरानगी से आगे बढ़ी थी। सफेद रेशमी बारीक पर्दे हुआ वजह से उड़ रहे थे। आयत को लगा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखा था। चूंकि बुरहान ने वहां एक अदद रेत जैसी मिट्टी पर बैठ के सोफे को सीट किया गया था। पर्दे हर तरफ उड़ रहे थे। वो बिस्तर लगा देख बुरहान को ढूंढना शुरू हुई। वो सामने ही दूर समंदर की लहरों के आसपास खड़ा नजर आया। आयत वैसे बुरहान के करीब गई। वो उसको खुशबू महसूस करते पलटा था। ये सब वो खुशी से चहकते चेहरे पर इतना ही बोल पाई, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मोहब्बत से बोलते इसका दुपट्टा सर उतारते बालों को साथ कर गया। डिनर से पहले मैं चाहता हूँ हम इस समंदर के साहिल की सैर करें। वो उससे उड़ते बालों को देख बोलते। साथ ही आयत का हाथ पकड़ते समंदरों की लहरों में नंगे पांव चलना शुरू हुआ। बुरहान इस साहिल का शोर दे मैं खौफ और खुशी दोनों ही ऊपर नीचे कर रहा है। तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? वो पानी में मुकाबिल के बाहों में बाहें डाले दरियाफ्त कर गई। मुझे पता है तुम्हें साहिल और यहाँ समंदर का शोर पसंद है। आयत मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करूँ। अभी तो ये सिलसिला शुरू है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। वो शरारत से बोलते साथ ही आंख दबा गया। अच्छा जी। आयत इसको बाजुओं को छोड़ मुकाबिल के सामने होते उल्टे कदम चलना शुरू हुई। सारी खुशियाँ पूरी करोगे? आयत ऊंची आवाज में पूछते साथ ही उल्टे कदम को भागी। हाँ, सब ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वो इसके पीछे से जाते खुद भी भागा था। आयत पीछे ज्यादा मत जाओ, आगे पानी ज्यादा गहरा है। वो ऊंची आवाज में बोलते साथ ही खुद की रफ्तार तेज कर गया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और तुम मुझे पकड़ लोगे? कभी नहीं। आयत बोलते साथ ही चेहरा समंदर की लहरों की ओर मोड़ गई। तभी बुरहान ने इसको कमर से जगड़ते उसके सार में भीजते इसको गोल गोल घुमाया। समंदर की लहरों का भी अपना ही एक शोर था, जैसे इन दोनों की खुशी के साथ ही झूमने थे। दोनों ने खूबसूरत शाम के ढीले साथ में एक साथ डिनर किया। हवा और समंदर की उड़ती उभरती लहरों में शोर किसी म्यूजिक से कम ना था। तुमने ये सारी जगह बुक करवाई? जैसे दोनों डिनर से फारिग हुए बुरहान के साथ चहलकदमी करते पर्दों पे सजा बेड देख पूछ गई। हाँ, चूंकि मैं इस खूबसूरत रात को तुम्हारे साथ यहाँ खुले आसमान से जीना चाहता हूँ। वो बोलते साथ ही इसको अपनी गोद में भरते आगे बढ़ा। ये बताओ तुम्हें हमारी ये खूबसूरत शाम कैसी लगी? जैसे ही बुरहान आयत को लेते बेड के करीब पहुंचा नीचे उतारा। बहुत खूबसूरत ये शाम है। मुझे लगता है ये शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है और मेरी हर शाम जिसमें तुम मेरे साथ हो खूबसूरत से भी खूबसूरत होती है। वो बहुत मोहब्बत और गंभीर होता जैसे खोना शुरू हुआ। तुम्हारा गिफ्ट वहाँ पड़ा है। वो उंगली से इशारा करता आयत को जाने का कह गया। गिफ्ट? वो चहकी थी जबकि जूती उतारते तेजी से नरम बेड पर बैठी। जैसे तकिया उठाते देखा एक तो छोटा सा डिब्बा जो गिफ्ट पैक बंद था। खोलने का काम शुरू किया। ये जैसे ही आयत ने डिब्बी खोली वही अंगूठी जन्नत की जो बुरहान ने आयत से ली थी इसके आगे करीब बैठा था और मोहब्बत से चूर होते इसके नाजुक हाथ में पहनाई। ये बहुत देर पहले ही की बन गई थी लेकिन मैं तुम्हें किसी स्पेशल तरीके से देना चाहता था। ब्यूटीफुल। वो इसके हाथ से लब रखते इसके अपना लम्स छोड़ गया। आज शर्माते मुकाबिल के सीने में छुपी थी। आयत चेहरे पर हाथ मत रखा करो। मैं इस खामोश समंदर को लहरों के शोर में तुम्हारे चेहरे को देखते रहना चाहता हूँ। बुरहान जो आयत पर झुका हुआ था इसको अपना चेहरा हाथों में छुपाए देख दोनों हाथों में इसके चेहरे पर हटाए गंभीर होते गोया हुआ। तुम ऐसे मुझे देखती हो तो मुझे खुद से शर्म आने लगती है। आज मुसलसल इसकी नज़रों से गिरती तपिश पर झुलसी। आज मैं वो सब पल जीना चाहता हूँ जो मेरे माँ बाप चाहकर भी नहीं जी पाए थे। बुरहान इसका घनी रेशमी पहले बालों से खेलना शुरू हुआ। इतने गौर से इसका चेहरा देखा था। यहाँ दर्द आंखों में नमी भरी थी। वो दर्द से आंखें बंद करता उसके माथे पर अपना माथा टिका गया। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है। वो मुकाबिल के कान में सरगोशी करते इसको यकीन दिला गई। दोनों की जिंदगी और मोहब्बत आज हजारों नफरतों को खत्म करती मुकम्मल हो चुकी थी। सबकी जिंदगियां बहुत बदली थी लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं रही थी। बुरहान का इश्क आयत की नफरत को खत्म करते इसको हासिल कर चुका था। आने वाली नई जिंदगी इसकी नई खुशियों से भरने वाली थी। नफरत की डोर इश्क में बदल दूंगा। तेरे हर दर्द को अपने मरहम से भर दूंगा। तो यकीन तो कर एक बार मुझ पर। मैं हर खुशी तेरे कदमों में रख दूंगा। मोहब्बत मेरी इबादत है तेरे लिए। इस इबादत का हिस्सा तो बन तो सही। सजदे में झुक जाऊंगा मैं। तो एक बार मुझे आजमा तो जरा। टूट रहा हूं मैं, थाम ले मुझे। इश्क मेरे पर ईमान तो ला। मैं यहाँ जहाँ भूल कर तेरा मुरीद बन जाऊंगा। खत्म शुदा। आई नो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।